क्योंकि मैंने सब सर कर एक सकते। कल परसों किया था, एक लोग को मेरे से पूछ रहे थे, तो इसीलिए मैं सोचा बता सर दूं। हाँ कोई दिक्कत। अनपेड अनपेड ग्रुप में सर कोई एक या तो लिंक करवा दीजिए, नहीं तो क्या लिंक बोलते हैं वो मतलब एक शेयर आता कर ना। देता हूँ। हाँ, क्योंकि लिंक तो आप ऑटोमेटिक लोग वो को वाला पसंद। होता है ना सर। हाँ, लिंक शेयर तो कर भेजेंगे, दूंगा, बहुत वैसे लोग भी का आप था लोग मेरा लिंक खुद से पहले से। खुद से भी कॉपी कर सकते हैं। इससे कॉपी का ऑप्शन नहीं है सर। नहीं है तो चलिए हम लिंक शेयर कर देंगे, चलिए ओनली सब ओनली चीज़ें हो एड जाए। ओनली फॉर एडमिन है। नहीं देखेंगे, सेटिंग चेंज कर देंगे, नहीं तो ठीक है देख लेंगे। जी। अभी भी कोई जुड़ना चाहे तो उनको भेज दीजिए। अभी भी जुड़ना चाहते हैं, लिंक गूगल का भेज दीजिए, गूगल मीट वाला, ठीक है ना। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सुमित जी, कैसे हैं सब लोग, ठीक हैं? सब लोग यस आ सर। गए जिनका जिनका आज था, स्टार्ट करें? जी यस सर, एक चीज सर पूछना था हमें हाँ कि सर पूछिए जो पूछिए। वीडियो बनाते हैं वो काफी उसका जो साइज बहुत बड़ा हो जाता है सर, अगर तो 10 छोटा 12 जी। क्या कितना मिनट का हो जाए, 10-12 मिनट का? हमारे 11 मिनट का एक बनाए वीडियो, ये 1 GB से ऊपर चला गया है वो। तो वीडियो क्वालिटी कम कर लीजिएगा आप। अच्छा, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। हाँ कम हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा, मान लिया 1018 MB पर होगा तो जिसकी वजह से आपका। फुल एचडी में रिकॉर्ड मत करिए उसको ना, 360 पे करिए, हो हाँ जाएगा। अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए हमको बस ये देखना है बोलते वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं देखना रहता उसमें। जी। और एक सेकंड, चलिए इनका था, लवली का सबसे पहले था ना। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। जी सर। तो 1 सेकंड शेयर करते हैं। सर सर एक चीज सर थोड़ा बोलना है सर। बोलते जाइए, सुन रहे हैं तब तक। सर वो जो हम जीविका वाला इशू बताए थे, हम्म वो अपने हम HR से बात किए हैं, हम्म तो सर बोले कि नहीं नहीं बिल्कुल आप अपना शामिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म आपका आपका कोई ग्रीवांस नहीं है नहीं है ना, जो। तब तो ठीक ही है। नहीं है, नहीं है। और उन्होंने बताया कि जब अभी आप कंटिन्यू जॉब में रहते हैं हम्म तब आपको NOC मांगता है, वो आप दिखा दीजिएगा, जब तक यहाँ कंटिन्यू किया तब तक का डेट दिखा दीजिएगा। हम्म। और हाँ, हम लोगों की तरफ से कोई बैरियर नहीं है। ठीक है तो आप दिखाइएगा तो फिर उसको। जी, तो चूंकि तो जीविका पर मेरा बहुत अच्छा पकड़ है, और वो हमारा हम्म MSW और रूरल डेवलपमेंट जो किए उससे सब मैच करता है, तब तो ठीक है, थोड़ा। उसको कर लिया जाएगा, ठीक है ना। यस तो ठीक है चलिए सर। शुरुआत करते हैं। देख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है आप सभी लोगों को? जी सर, दिख रहा है। जी हाँ सर। सर, विजिबल। हाँ चलिए तो शुरुआत करते हैं। लवली जी आपका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने जो जो बातें लिखी हैं उसको थोड़ा गौर करना, कहाँ से आपको प्रश्न क्रिएट किया जैसा, सबसे पहले उस पॉइंट को देखना, बाकी चीज़ें हम आगे बात कर लेंगे। तो यहाँ क्या है कि आप जो ये सब शब्द यूज कर रहे हैं तो देखिएगा एंट्री करते हुए आपको कौन बुला रहा है, जैसा कि कल मैंने बताया भी था, जो आपको बुलाएंगे, जो आपको मैम होंगे या मैडम होंगे, उनके अनुसार चीज़ें कर लीजिएगा। जी सर। और इसके बाद अपना परिचय देना है, सर मेरी प्रारंभिक परीक्षा मेरे होम टाउन। कोशिश कीजिएगा अगर ये सब है ना थोड़ा सा बचने का, होम टाउन से नाम शुरू नहीं लिया। किया है। हाँ एक्चुअली क्या होता है ना कि मैंने क्या बोला था कि इस तरीके का लूप होल लोग को नहीं देना, जहाँ से है ना इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दे जहाँ से आप फंसना शुरू कर दीजिए। होम टाउन जब तक वो नहीं पूछेंगे तब तक नहीं बताना है, ठीक है ना। ऐसे होता है कि बताइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ से हो सकता है उनके दिमाग में कुछ ऐसा प्रश्न आ जाए, वो अगर वहाँ के होंगे या उसके आसपास की चीज़ें होंगे तो वहाँ से आपको स्टार्ट यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा, होम टाउन से स्टार्ट कीजिए, ग्रेजुएशन पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन से सारी चीज़ें ना बेहतर हुई होंगी, या पीजी पीजी लेवल पर जो आपने किया है, तो ये नेट JRF पर ये सब पर ज़्यादा फोकस करना है, तो सर ताकि आप नेट तो अपने से। डालेंगे सर, नेट क्वालिफाई किए हैं सर, तो डालेंगे क्या? हम नहीं डालने के क्वेश्चन पूछेगा उससे। तो कुछ अच्छी बात है, आपका गैप भर जाएगा ना। आप अच्छा अभी सर, ठीक है। PhD को लेकर अभी आपकी चीज़ें चल रही हैं, तब तक इसको डालना रिजल्ट आ पड़ेगा, जाए। चलिए हम कर रहे हैं सर, इसको तो डालना हाँ जरूरी तो है। हाँ सर तो एक ये बात सब चीज़। पूछेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा में बोल रहे हैं होम टाउन नहीं डालेंगे, तो सीधा वर्ष बोल के छोड़ देंगे कि मैंने 10वीं की परीक्षा इतने वर्ष में पास करी है। हाँ तो हाँ वर्ष होम टाउन से ही पूरी की है, तो उसके बाद ओके। ग्रेजुएशन से स्टार्ट की, ग्रेजुएशन पर सारी चीज़ें फोकस लाइए और वर्तमान में जो कर रहे हैं। जब वो होम टाउन बोलिएगा तो वो पूछेंगे, हाँ, तब बता देना, कोई इशू नहीं है।
ठीक है ना। चलिए, अब है कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन आपने लोक प्रशासन विषय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय वर्ष 2022 में पूरा किया, तो कल का जैसा सेशन था वहाँ भी मैंने बताया था कि इस प्रकार के शब्दों पर विशेष फोकस करना है, तो आगे डेप्थ में सारी चीज़ें आपका नीचे है वैसे, तो इसको अच्छे से देख के जाना है, कवर करना है, ठीक है ना। जी सर। तो ताकि सब पर प्रश्न आपका जो भी पूछा जा सके, और जो भी वीर कुंवर सिंह के हैं सारे लोग ध्यान रखिएगा, वीर कुंवर सिंह को अच्छे से बहुत अच्छे से करके जाए, क्योंकि बहुत से प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं उनके द्वारा, ठीक है ना। तो कुछ उनका ओके सर। स्लोगन है न, कुछ स्लोगन है, वो सब भी आप लोग देख के जाइएगा। स्वतंत्रता जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय उनके द्वारा कुछ कुछ बातें बोली गई थी, कोई महिला उनको कुछ बोली थी, तो ये सब चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, लेकर जाइएगा। हो सके तो इनके बारे में जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से हैं या भोजपुर आरा क्षेत्र से जुड़े हुए जो हैं, क्या कीजिए हो सके तो इनके लिए एक केंद्र सरकार का अपने वेबसाइट पर उनके लिए एक आर्टिकल लिखी है, तो उसको पढ़ लीजिए, या जिला प्रशासन भोजपुर के द्वारा उसके उनके बारे में कुछ कुछ लिखे गए हैं उनके द्वारा कुछ शब्द, तो उस सब को एक बार रीड करके जाना है, ठीक है ना, ताकि है ना ऑफिशियल बातें कर पाए। उसके बाद पीएचडी करें, यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, तो इसका अर्थ क्या होता है, पीएचडी में किस प्रकार के डिसिप्लिन से करें, कौन सा टॉपिक है, तो जब टॉपिक पूछे ना किस टॉपिक से करें, तो वहाँ पर पूरी तरह आत्मविश्वास के जी साथ सर। बातें करनी है। उसका अर्थ क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, या आप इसी में क्यों करना चाहते हैं, इतना विषय है, इतनी समस्याएं हैं, तो आप उस पर क्यों नहीं कर तो रही जिला हैं, प्रशासन से आपका जुड़ा विषय हुआ क्या है। टॉपिक रहेगा सर, तो वो बताएंगे तो आसान रहेगा। हाँ, नहीं नहीं, एक चीज बता रहे हैं कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से करा सकता है कि मान लिया आपका टॉपिक क्या है, बिहार की आपने टॉपिक प्रशासन महिलाओं की बढ़ती भूमिका। हाँ, तो जैसे प्रशासन में बिहार के प्रशासन में महिला की भूमिका, ठीक है ना, तो महिला की भूमिका है, तो भाई किस प्रकार की भूमिका आप क्या देख रहे हैं, तो यहीं से आपका ना क्वेश्चन पूरा एंगल चेंज कर देगा, और आपका ये सेफ जोन बन जाएगा यहाँ पर, और आप क्या होंगे ना अपने सारे इंटरव्यू को इसी दिशा में दे जाएंगे, और आप इस पर जब आप इस दिशा में अगर इंटरव्यू बोर्ड के आइडिया को, अपने आइडियोलॉजी को अगर इस और मोड़ लेते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा आप है ना एक्स्ट्रा कुछ नंबर उठा लीजिएगा, क्योंकि नई नई चीजें हैं, प्रशासन महिला को लेकर सरकार बार बार काम कर रही है, विधानसभा चुनाव में क्या कर रही है महिलाओं को लेकर, सरकारें क्या कर रही, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उससे पहले सरकार क्या कर रखी है, ये सब सारा प्रश्न पूछेगा जो आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में मेंस में पढ़ रखे होंगे, ठीक है ना। जी सर। तो क्या होगा कि आपका प्लस पॉइंट हो जाए, और यहाँ पर उत्तर अच्छे से दे दिए ना, तो मान के चलिए अगर औरों का नंबर आ रहा है 90, तो आपका कम से कम 95-100 के बीच आएगा, अगर इस सेशन को इस जो पीएचडी वाला जो टॉपिक है उसको अगर भुना लिए अपने इंटरव्यू के दौरान, जी सर। तो आपका 5-10 नंबर का एक्स्ट्रा प्रिविलेज देकर जाएगा। तो आपको इसको क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना। पीएचडी वाले जितने भी मॉड्यूल है, हालांकि इस पर हम फिर से सभी लोग से बात करेंगे अलग अलग तरीके से, तो ध्यान क्या रखना है, अपने तरीके से सोच लेना है, इसके लिए कुछ अलग सेक्शन आपको बना लेना है, इसके लिए किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, बिहार में महिलाओं को लेकर क्या क्या सरकार काम की है, तो किस प्रकार के उसके सामाजिक दायित्व तय हुए हैं, लोगों का व्यवहार कैसे चेंज हुआ, बिहार इतना क्यों देश में आगे बढ़ पाया, फिर महिला भागीदारी को लेकर केंद्र सरकार कैसे हेल्प कर रही है बिहार सरकार को, ठीक है ना, इंटरनेशनली जीविका को लेकर किस तरीके पर चर्चा हुई है, तो इस प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट जो अलग करता है बिहार में महिला के प्रशासन की भूमिका में स्थिति को, या फिर आपको ध्यान रखना है 1-2-3 केस स्टडी भी याद कर लेना है, केस स्टडी जहां पर महिलाओं ने बेहतर काम किया है, वो हम अस्थायी कार्यपालिका की बात करें या अस्थायी कार्यपालिका की बात करें, समझ रहे हैं दोनों शब्द क्या होता है। जी सर। तो अस्थायी कार्यपालिका में जो है आपको कैसे प्रशासन में लोग काम कर रहा है, जैसे अफसर अधिकारी कर्मचारी लोग कैसे महिला के पद के रूप पर काम कर रहे हैं, और अस्थायी में नेता और पंचायत स्तर पर कैसे अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो उनका पूरा एक अच्छे से फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा आपका इंटरव्यू है ना यहीं पर आपको सारा पास, अगर मान लीजिए आप 1 मिनट के अंदर ये कंक्लूड कर रहे हैं सारी चीज़ें, कोशिश कीजिएगा कि इंटरव्यू जब सामने वाला आपसे प्रश्न शुरू करें तो यहीं से शुरू करें, ऐसा बोलना है, यहाँ से अगर बोल देते हैं, अगर इस पाले में अपने गेंद को ले आते हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिया जाए। चलिए ठीक है, अब है कि आप है इसके बारे में, कॉलेज जो है अछुआ के बारे में, पारसनाथ कुशवाहा कॉलेज है, तो अगर मान लीजिए पूछा तो ठीक है, नहीं तो तैयार ठीक है कर ना, लिए कोई सर, क्या पता क्या पूछेगा तो। पूछा तो ठीक है, नहीं तो बेसिक चीजें तो याद रखना। पारसनाथ है तो भाई यहाँ से फिर सीधे पारसनाथ में जाएगा जैन धर्म से,
जैन धर्म से जाएगा पारसनाथ कौन थे, कौन से क्रम के थे, अभी वर्तमान उनकी सर वो मंदिर जैन कहाँ कहाँ। थे सर, वो पारसनाथ कुशवाहा मतलब हिंदू ही थे सर वो। नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहे, पारसनाथ शब्द आया ना, हाँ सब तो है सर। शब्द है ना, तो शब्द सीधा जाएगा जैन पर, ठीक है ना। तो ये इस पर नहीं पूछ के जैन पर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, पारसनाथ झारखंड में एक तीर्थ स्थल भी है, वहाँ पर उनका पूरा मंदिर है और सारी चीज़ें हैं। जैन धर्म इनकी अलग भूमिका, इनका कॉन्सेप्ट है, तो ये सब अलग से देख के जाना है, ठीक है ना। क्योंकि शब्द से वो पकड़ेगा, ये नहीं जाएगा कि वो कौन से नहीं थे। पारसनाथ कहाँ चर्चा में रहता है, ये पारसनाथ की प्रश्न ये बोलेगा आपको ना, क्या जी सर। क्या बाबू आपने सुना है पारसनाथ के बारे में, तो आप इस पर नहीं जाइएगा। ये तो है, ठीक है, आप बताइए सर कुशवाहा कॉलेज के तौर पर ये थे, ऐसे काम किए, पर इसके अलावा भी जैन धर्म में एक पारस जैन जैन मुनि थे, तीर्थकर थे, जो इस प्रकार से योगदान दिए। तो आप अपने पाले में लेकर आना उसको, और वो सुनना भी वही चाह रहा होगा, ठीक है ना। तो शब्दों को, जो भी इस प्रकार के शब्द जो हिस्ट्री में है, प्रशासन में जो शब्द दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, उस सबको कवर करना है, ठीक है। अब ये सब चीज़ ठीक है, ग्रामीण विकास ये सब आपने लिखा, वंचित वर्ग, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा तो ठीक है, इसको डील करना, नहीं तो आगे बढ़ना है, पर अपना बेसिक चीज़ें तैयार करके जाना है, ठीक है ना। अब आपने ये कोटेशन लिखा है, ठीक है ना, शिक्षा ही तो सच्ची वो बोले थे स्वतंत्रता कि है, पारसनाथ। उनके द्वारा बोले गए थे। तो इसका प्रयोग अगर आप करते हैं, पूछेगा, अगर मान लीजिए आप ही के क्षेत्र का कोई व्यक्ति होगा वहाँ, ठीक है ना, तो वो आपको तो बताएगा नहीं ना कि हम पालीगंज से हैं, विक्रम से हैं, या अरवल से, औरंगाबाद से। पर वो व्यक्ति इस कॉलेज के बारे में, इस लोगों के बारे, इस लोग इसके बारे में, इनके बारे में जानकारी रखे होंगे वो, तो आपसे उससे पूछ सकता है कि हाँ उनके द्वारा कुछ बातें बोली जाती थी, कौन सी थी। तो आपको ये सब कोटेशन थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, नहीं तो ओवरव्यू रख के चलना है कि नहीं ही पूछता है, फिर भी एक सेफ जोन के तौर पर हम इसको देख लेंगे, ठीक है। मगध यूनिवर्सिटी और वीके जो हमारा वीर कुंवर यूनिवर्सिटी है, स्लोगन से जो चीज़ें आएगी, आपको सबसे पहले स्लोगन से वर्ष की स्थापना कब हुआ, ये सब आपको पूछेगा। ये सब बेसिक चीज़ें आपका सही है। और इसी तरह तुलनात्मक चीज़ें ध्यान रखिए, तुलनात्मक रूप से क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है कि तुलनात्मक रूप से हम जो लिख रहे हैं कि हाँ, आप सभी लोग जितने लोग हैं तुलनात्मक रूप से चीज़ों को करिए कि हाँ मगध यूनिवर्सिटी है तो मगध यूनिवर्सिटी में वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, तो दोनों को साथ में रखिएगा ना, तो याद करना आसान होगा। जी सर। जितने जितने लोग हैं अभी ग्रुप में, सारे लोग ध्यान रखिए, जिनका इंटरव्यू है सारे लोग ऐसे ही तैयार कीजिए, और बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ से तुलना कर पाइएगा, कुलपति अच्छा कौन थे, सर, तो ये बोलिए। सर एक सेकंड, कि जिसका तो मान लीजिए कि मेरा यूनिवर्सिटी इग्नू है, तो उसमें तो है ही नहीं हाँ, कॉलेज। नहीं तो इग्नू जिनका है तो यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे ना, जिनका हाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, ठीक है ना। ये जी। तो बेसिक वो चीज़ें तो हैं, बात कर लेनी है, ठीक है। फिर कुलपति के बारे में अच्छे से देखना है। बाय राज्यपाल, तो राज्यपाल के बारे में जैसे बोलेगा, हाँ कुलपति की चर्चा जैसे से करेगा, तो राज्यपाल की भूमिका क्या होती है कुलपति के नियुक्ति में, हाल में चर्चा में क्या थे, वर्तमान के कुल राज्यपाल कौन है, ये सब प्रश्न पूछ देगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उस सबको जैसे आपने यहाँ लिखा भी है आरिफ मोहम्मद खान, तो इनके बेसिक चीजें करके जानी। वैसे पॉलिटी वाले सेक्शन में, प्रशासन में है, तो हो सकता है आपको पॉलिटी के जी सर। पॉलिटी से प्रश्न पूछ दे, जरूरी नहीं लोग प्रशासन से प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना, ये सब चीजें करनी है, और बहुत आसान है, बस अवेयरनेस रहना है। जितना एवर रहिएगा, जितना लोग आसपास की चीजों को है ना करिए, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब है कि सूर्य मंदिर है, ठीक है, सूर्य मंदिर है तो क्या है, सूर्य मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है। अब ये बेसिक कौन होगा कि जो वहां गया होगा, कभी छठ पूजा करने गया हो, तो उसको एकदम क्यूरियोसिटी रहेगी इसके जानने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तृत कौन से वंश का था, ये सब आपने लिखा है, तो बेसिक चीजें आपको करके जाना है, ठीक है। जी सर। छठ पर्व में ये सब मनाते, इसके साथ साथ पूछेगा कौन सा और सूर्य मंदिर है, तो एक बेसिक पॉइंट क्या करना है, एक औरंगाबाद का जो मंदिर है देव। देव मंदिर, उसको उसको भी इसके साथ ऐड कर लीजिएगा, ताकि आपसे अगर पूछे तो वहाँ पर आप अच्छे से सहज होकर उत्तर दे पाए। तो इस तरीके से दो चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है, उससे मिलता जुलता अगर कोई शब्द है, कोई घटना है, कोई आपको इस प्रकार से चीजें हैं जो दूसरे के साथ जुड़ रहा है, तो उसको क्या करना, साथी में लेके चलना है, ठीक है। यहाँ से सर क्या पता कोणार्क वाला ही सूर्य मंदिर पूछ दे, गुजरात के हाँ तो मोढेरा वही में ना, भी है। हाँ यही सब पूछेगा। जैसे आप सूर्य मंदिर, कुछ सूर्य मंदिर है, ज्यादा तो सूर्य मंदिर है नहीं, जी सर। हम्म।
तो ये पूछेगा एक बार किस शैली यूपीएससी के में है। इंटरव्यू में पूछा गया था सर, हाँ कोणार्क के अलावा सूर्य हाँ मंदिर का नाम बताइए, तो यहाँ एक हाँ, यहीं पे है गुजरात ये में, मोढेरा। यही सब पूछेगा आपसे। तो ध्यान क्या रखना, शैली किस शैली में सर बना ये हुआ है। सांब का नाम लिखी है सर, सांब के बारे में पूछ सकता है कि सांब किन के पुत्र थे, उनके बारे में मैथोलॉजी से हाँ थोड़ा तो बहुत। ये, हाँ तो थोड़ा सा नहीं, जैसे ये तो अपनी तैयारी के लिए लिखे ना, जब वो पूछेगा तो कहाँ से क्वेश्चन करेगा। सूर्य मंदिर का लीजिएगा, सूर्य मंदिर की शैली क्या है, इसके साथ साथ कौन सा और सूर्य मंदिर है, आपने वहाँ उसके बारे में आप जानकारी आपको पता है, तो बोले हाँ बता है, तो ये सब बता देना है। उसके डिटेल में जाइएगा, हाँ इसके बारे में कुछ बताइए, तो आप ये अगला चीजें बात करिएगा, तो उसमें जो जो शब्द यूज कीजिएगा तो उसके बारे में कुछ चीजें, बेसिक चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए, अब निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आपने लिखा है, विधानसभा क्षेत्र, हाँ ये सब ध्यान रखिएगा। सभी लोग अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की बूथ, ये जो संख्या है उसको ध्यान रखिएगा। हालांकि उनको पता नहीं होगा, फिर भी आपसे आपका आत्मविश्वास चेक करने के लिए पूछ देगा। तो वहाँ ये नहीं सोचना है, पंखा नहीं देखना है या आसपास चीजें नहीं देखनी है। अगर बात करनी है एक बार देख लेना है, अगर नहीं है तो रेंडमली भी कुछ चीजें बोल सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ सोचना, इस सब पर ध्यान नहीं देना, अतिरिक्त प्रेशर नहीं देना। विधानसभा की सीटें हैं 243, से बेसिक चीजें हैं, तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। अब जैसे परिणाम आएंगे तो यहाँ पर जो भी है इसको भर लेना है, जो भी लोगों कितना, अगर महिला कैंडिडेट खड़ी होती, महिला कैंडिडेट जीत के आती है, तो स्पेशल सभी लोग ध्यान रखिएगा, आपके विधायक के तौर पर महिला का चयन होता है या पूरे राज्य में महिला में कितने महिलाएं हैं, तो ये सब अगर महिला का चयन हो रहा है तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जरूर पढ़नी है, ठीक है ना, ताकि है ना प्रश्न पूछे, क्योंकि हमारा सरकार, हमारी वर्तमान सरकार महिला को लेकर ज्यादा कॉन्शियस है, तो प्रशासन भी महिला को लेकर ज्यादा कॉन्शियस है। तो बेसिक चीजें आपसे पूछेगा कि हाँ महिला महिला कौन कौन से विधायक बनकर आई, इस बार कौन नई महिला रिकॉर्ड बनाई है, कितने वोट से जीत कर, इस प्रकार का कुछ रिकॉर्ड्स बनते हैं, या कोई पहली बार चुनकर आएगी, जैसे मैथिली ठाकुर चुन के आ गई, तो लाजमी है आप सभी लोग से प्रश्न वो पूछेगा। तो आप वहाँ के हैं भी या नहीं भी हैं, दोनों सूरतों में आपको ये तैयार करके जानी होगी। क्या समझे, तो ये सब चीजों को थोड़ा सभी लोग ध्यान रखिएगा। अभी की लोकसभा चुनाव के बाद पाटलिपुत्र क्षेत्र सांसद मीसा भारती, तो आपने यहाँ पाटलिपुत्र का क्यों नाम लिया, पाटलिपुत्र क्योंकि शुरू क्षेत्र। से आता है सर, हमारा जो है वो पालीगंज। हाँ वेरी गुड, तो ये आपको लोकसभा विधानसभा पूछ सकता है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको कवर कर लेना है, ठीक है। अब पटना के बारे में, आप पटना से सारी चीजें किए, तो पटना क्यों प्रसिद्ध है, ये सब चीजें, पटना जिला आपका है तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, सारी चीजें आपका ठीक है। बस क्या करना है, पटना के कुछ बेसिक, जैसे पाटलिपुत्र मौर्य, ये सब आप लिख रहे हैं, तो ये आपका बेसिक है, आपको कहाँ से सारा आपका हिस्ट्री वाले पार्ट से है, तो थोड़ा सा इसको एक मतलब बार भगवान से जरूर पूछ सकता है। रिवीजन कर लेना है। पटना और भी क्यों चर्चा में रहा था, तो लंबे समय तक क्या रहा है, राजधानियां रही हैं, पटना राजधानी रही, शक्ति का केंद्र बिंदु रहा है, तो इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो जैसे पूछेगा कि हाँ बाबू बताओ कि पटना है ना, हम केंद्र बिंदु रहा है सत्ता का, तो ऐसा क्या कारण जिसके कारण ये पतन हो गया, तो इसके कारण आपको बताने होंगे। तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी अपनी तरफ से तैयार करके जानिए, ठीक है। हाँ, वर्तमान में आप समस्या क्या देख रहे हैं पटना में, तो समस्या पहले क्या करना है ना, सरकार की आलोचना करना है, साथ साथ नागरिक दायित्व की कमी है तो ये भी बता देना है। केवल सरकार की ही कमी नहीं है, प्लस नागरिक दायित्व में भी कुछ कमी देखने को मिलती है, तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा हम लोग का कम है, हम लोग नहीं कर पाते, तो ये सब एंगल भी साथ में, नहीं तो क्या होगा ना, एक तरफा आपका क्या विचार हो जाएगा सामने वाले के, जो इंटरव्यू पैनल हो उनके सामने। और सभी लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी एक तरफा विचार नहीं रखेंगे, ठीक है ना, सभी लोग अपना अपना विचार संतुलित रखेंगे। मैं शुरू पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, तो आप संतुलन वाला कॉन्सेप्ट जरूर रखिएगा। कितना भी प्रशासन नेगेटिव क्यों नहीं है, ठीक है ना, आप अधिकारी बनोगे तो क्या होगा कि आप में समान गुण वो चाहता है, क्या कि प्रशासन के फेवर में रहकर कितनी बातें कर पा रहा है, किस तरीके का कर पा रहा है। उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाए, आपके अपने विचार हो जाएंगे, वो अलग मैटर। उससे पहले इंटरव्यू पैनल के दिन से, जिस दिन आपका इंटरव्यू, उससे पहले आपके अपने नैतिक, आपके निजी विचार हो सकते हैं, पर इंटरव्यू के वक्त आप प्रशासन के विचार को ही बोलिएगा कि प्रशासन क्या सोचता है इस बारे में, प्रशासन कैसा रिएक्ट करता है, प्रशासन के संदर्भ में क्या बातें हो सकती है। जब आपसे प्रेशर देके आलोचना पूछेगा ना, तो वहां भी क्या करना, संतुलन बनाना है। नहीं नहीं, हम तो बहुत देखते हैं पर यहाँ पर पुलिस काम नहीं करती है, ये वो दैट दिस है, आप घूस चलता है, सब तो चौराहे पर हम देखते हैं घूस ले रहा है, तो आपको नहीं दिखता ये सब, तो ये सब देखिए।
क्या करना आपको, बल्ब करवाएगा आपको, ना गलती करवाने के लिए सब बोलता है। तो यहाँ बोलना है सर प्रशासन हमारा बेहतर काम कर रहा है, हमारा हमारा जो ट्रैफिक पटना का है, जैसे ट्रैफिक बहुत हाई लेवल, हाई जंक वाला, वहाँ पर हमेशा हॉट, क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट बनता है शहरों में। तो यहाँ पर प्रशासन का काम कर रही है, उसके लिए हमें इस प्रकार के अमुक सुधार की अपेक्षा उनके द्वारा की जा सकती है। जैसे सेठ, आप राजीव नगर गुजरे हैं? राजीव नगर से कोई चौराहा से गुजरे हैं? जी सर। तो राजीव नगर चौराहे पे देखिए कि लेडीज बाथरूम बनाया गया है, देखे कोई? पिंक टॉयलेट, हाँ सर देखे हैं। देखें पिंक टॉयलेट, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि महिला पोस्टेड है ना हर चौराहे पर, तो उसके लिए टॉयलेट बनाने का प्रशासन काम कर रहा है। तो ये इनिशिएटिव लिया, तो इस तरीके से पुरुषों के लिए भी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं आप, है ना। अपने वातावरण से देखिए क्या कर रहा है प्रशासन, जरूरी नहीं किताब में ही हर चीज लिखा रहेगा। आप देखिए चौराहे से गुजर रहे हैं तो पुलिस को क्या वो व्यवस्था दी गई। तो पुलिस के लिए एक वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों को डीएनए में, जब डीएनए कराता था तो उसमें क्या बोला था, पुलिस प्रशासन के लिए कमेटियां बन रही है, पुलिस प्रशासन की सारी चीजें बन रही है, पर उसको सुधार के स्तर पर उसका जो होना चाहिए पर तीव्रता वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण सारी चीजें हो पा रही। तो आपको संतुलन बनाना है, ठीक है ना। बहुत विषम परिस्थिति में प्रशासन काम करती है सर। लोगों को है ना, सब लोग नागरिक, हमारा हमारा जो नागरिक समाज है वो अपने कार्य को लेकर अति शीघ्रता में रहते, उस बीच मैनेज करना बहुत टफ होता है। इस प्रकार शब्दों के साथ है ना कि संतुलन बन जाए, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ इसमें खूबी आपको क्या दिखता है पटना के प्रशासन में या बिहार के प्रशासन की खूबियां आपको क्या दिखता है, तो यहाँ पर साथ में कवर कर लेना है क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आप तो कमियां दिख रहे हैं, ठीक है ना, पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको साथ में रखना। 5-6 पॉइंट बना लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 5-6 पॉइंट सभी लोग बनाइएगा अपने अपने जिले का, अपने अपने जहां जहां आप रहते हैं। आपको क्या लगता है, आपके मान लीजिए कोई भागलपुर के हैं, कोई दरभंगा के हैं, कोई पश्चिमी चंपारण के हैं, तो हम बताइए पश्चिमी चंपारण, जैसे मैं इंटरव्यू पैनल में हुआ करता था तो मैं सिंपल सा सवाल पूछता था। क्या पूछता था कि मान लीजिए कोई बच्ची पश्चिमी चंपारण से, कोई बच्चा पश्चिमी चंपारण से आया, तो मैं उनसे पूछा पश्चिमी चंपारण से आप क्या से आए, तो कोई बोलता था बस से, कोई बोलता था ट्रेन से। तो उनसे एक सवाल मैं पूछा, तो वहां से पटना यहाँ बोर्ड तक आने के लिए जो मॉक इंटरव्यू चल रहा है, वहां तक आने में आप क्या नजर आपको आया, क्या बदलाव दिखा, आप जब अपने शहर से निकल कर यहाँ आते क्या बदलाव देख रहे हैं। तो ये अवेयरनेस की चीजें हैं कि आप कितना चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल जब ये बता देते, दूसरा क्या बोलते, प्रशासन में आप क्या सुधार देखते हैं कि आपका होम टाउन का प्रशासन और पटना का प्रशासन क्या है। पटना में जैसे इन करिए, यहाँ का प्रशासन आपको दिख रहा होगा ना। तो आपको सारे लोगों को इस प्रकार के ना थोड़ा सा केस स्टडी टाइप का भी ध्यान रखना। रीजन उसके पीछे ना कि आप चीज़ों को ना एडॉप्ट करना सीख जाइए, चीज़ों को ना कलेक्ट करना सीख जाइए कि हमको कहाँ से प्रश्न आपके हालांकि देखिए ये कितना चांसेस है कि आपको उस दिन इंटरव्यू पैनल के दिन पूछा जाए प्रश्न। ये जरूरी नहीं कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, पर ये प्रश्न बनाने वक्त है ना आपको पता हो जाएगा इससे हमको क्या पिक करना है, क्या छोड़ना है। इस प्रकार जितने भी पीडीएफ आप लोग भेजेंगे ना आपको पता हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना, ये सब करना है, ठीक है। तो आप सब, अब मान लीजिए ये आपका चीज है ना, अब मान लीजिए पूछ भी दिया आपसे तो आप यहाँ पर सही उत्तर नहीं दीजिएगा तो क्या क्या माइंडसेट जाएगा इंटरव्यू पैनल का, सभी लोग सोच के देखिएगा। तो आप क्या यानी ये आप सोसाइटी को लेकर एक्टिव नहीं है, अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को लेकर कहते हो रियल टाइम पर आप है ना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हम क्या पूछ रहे हैं या उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है उसमें आपको एक प्रश्न और भी पूछ दे। अगर मान लीजिए किसी समस्या का जिक्र कर दिया, सर हम आते वक्त देखे कि बहुत भीड़ है, ट्रेनों में, बसों में बहुत भीड़ है, कोई व्यवस्था नहीं, तो आप इसका समाधान कैसे कीजिएगा, प्रशासन में आप जाइएगा तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे क्रिएट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, इन सब सारे एंगल से चीजों को देख के चलना। और ध्यान रखिएगा इस प्रकार का तब प्रश्न होता है जब आप अपने बेसिक चीजों में गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखना बेसिक चीज, जैसे आप क्वेश्चन, आपसे 10 क्वेश्चन PT5 टाइप का क्वेश्चन पूछा, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा, नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको एक मौका जरूर दिया जाएगा कि आपके जोन से, जो आपका जोन है वहां से 1-2 प्रश्न वहां से करे, 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न किया जाए। ये सारे मेंबर करते हैं, आपको एक मौका जरूर दिया जाएगा। ऐसा भी ध्यान नहीं रखना आप लोगों को दिमाग में कि आपका मान लीजिए 10 PT टाइप का क्वेश्चन पूछा, 10 क्वेश्चन पूछे PT5 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको है ना नेगेटिव वे से बोले ये तो कैंडिडेट सही नहीं है, चलो इसको बाहर दो।
ये पहला राउंड होता है। दूसरा राउंड होता है कि आपको कुछ सिचुएशन केस स्टडी वाला पूछेगा। तीसरा है कि आपके जोन से पूछेगा, जोन का क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये दोनों में आप बहुत अच्छे से 100% एफर्ट के साथ, अच्छे आइडियाज के साथ, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ दे देते हैं तो आपका ये छिप जाएगा, ये मौन हो जाएगा, गौन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर फोकस ही नहीं करेगा। तो कभी कभी सुनते होंगे आप इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर से, किसी जो फाइनल हो जाता है जिनका, तो वो बोलते होंगे, आपके मित्र होंगे, आपके और भी लोग होंगे, सगे संबंधी कुछ भी हो सकते हैं, वो बोलते हैं इस दौरान कि मैं जब निकल रहा था ना तो बोर्ड के मेंबर ने बोला है, हमसे बोला है क्या कि बहुत अच्छा जवाब आपने अंत में दिया है। तो आपको क्या करना है, यही 2 पॉइंट पर आपको लेकर जाएगा वो। तो इसके लिए सब चीजें करनी है जो मैंने ये सब बताया है। समझ में आई बात? जी सर सर। सर एक क्वेश्चन है हम्म सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब पीटी टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन, और जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो अंदर से धकधकाने लगता है कि यार क्या हो रहा है, नहीं लगता है उल्टा दिशा में जा रहा है इंटरव्यू। नहीं नहीं, सॉरी बोलना है। आप वेट कीजिएगा किस समय का, वेट क्या करना है, इस पैरामीटर पाने के लिए। अगर मान लीजिए इस तरह की गलतियां हो गई, मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछा, 5-6 नहीं दे पाए, ऑब्वियसली है आपका इंटरव्यू दिन है। नॉर्मल बिहेवियर ये कहता है कि आप पैनिक हो जाइएगा। अरे होना भी चाहिए, नहीं होते आप क्या तो इंसान नहीं मशीन है। सीधा से एक लाइन में वो भी सोचे अरे इतना क्वेश्चन गलत कर दिया फिर भी हिल नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि दोनों एंगल, दो धारी तलवार वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको वेट करना है इस ईरा में जब आपको लेकर वो आएगा, तो यहाँ पर सारा आपका 100% होना चाहिए। जी ठीक है ना? तो इस जोन में आप आ जाइएगा तो आप बेहतर कर पाइएगा, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। अब है कि ये सब बापू टावर है, नया नया आया, अभी साइंस वाला बना है म्यूजियम, तो ये सब भी थोड़ा सा अच्छा से आप लोग अच्छे से कवर करके देखना है। ठीक है ना? गोल घर ये सब आपने किया, बहुत अच्छा है, ये सब देख लीजिएगा। बिहार म्यूजियम है, तो बिहार म्यूजियम में सब चर्चा जैसे करेंगे, जैसे ही पूछता है दार्शनिक स्थल, तो जैसे नाम लीजिएगा बिहार म्यूजियम, तो आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा बिहार म्यूजियम आप गए हैं, घूमे हैं? तो गए हैं तो ठीक है, नहीं गए हैं तो क्या करना है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स कलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है। जरूरी नहीं हम वहाँ उपस्थित हो, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। हम कैसे हर चीज हर जगह उपलब्ध हो सकते हैं, हर उस टूरिस्ट प्लेस पर जानी चाहिए। जरूरी है कि हर लोगों को जानी चाहिए, कभी कभी मौका निकाल के। सब सरकार इसलिए बना रही है ना कि लोग जान पाए। पर ध्यान क्या रखना, अगर नहीं पहुंच पाए उस जगह, मान लीजिए बापू टावर नहीं गए, तो बापू टावर के बारे में बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो वो सब सारे लोग तैयार करेंगे। ठीक है? अब है वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको ध्यान रखिएगा, निजी संस्थान, शिक्षण संस्थान में कंटेंट राइटर के रूप में सेवा देती हूँ, जहां प्रारंभिक और मेन स्तर के विषय के टॉपिक को ईरर चेक करती हूँ और साथ ही कॉपियां मूल्यांकन भी करती हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा है। तो फिर आप वहां छोड़ के इधर क्यों आ रहे हैं? आपसे एक प्रश्न पूछेगा, तो आप जो प्रोफाइल वाला बताइएगा, सर मैं तैयारी शुरू की हुई इसलिए कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम कर सकूं और बेहतर चीज़ों को सोसाइटी को दे पाऊं। पर इसके यह भी अच्छा जॉब प्रोफाइल है। पर यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी इशू हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए हम इसे अपने जीविकोपार्जन के लिए भी कर रहे हैं। पूछ देंगे कैसे संस्थान में, किस प्रकार के संस्थान में। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेफ जोन में हैं, अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी है, तो आप नाम ले सकते हैं। ठीक है ना? कि हाँ वहां से कुछ प्रश्न पूछेगा, जैसे बेसिक चीज पूछेगा। मान लीजिए कोई संस्थान में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, इसको इसी तरीके से आप लोग समझिएगा। अगर कोई संस्थान का नाम, जैसे बौद्ध युक्ति बोल दीजिएगा, ठीक है, बौद्ध युक्ति में हम काम करते हैं, तो बौद्ध युक्ति का बेसिक, उसको कुछ पता भी नहीं होगा, पर आपसे बेसिक पूछ देगा। जैसे कब इसके स्थापना, कहाँ काम करता है, कैसा काम करता है, कब से काम कर रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा बेसिक जानकारी रखनी, वहाँ पर किस प्रकार के लोग, किस प्रकार के बच्चों को ज़्यादा क्या किया जाता है, प्रिविलेज दिया जाता है। तो सारे एंगल से थोड़ा सा बना के रखना है। सर क्लियर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है क्या? क्या जैसे किस कि प्रकार में? अभी मतलब ये जो कंटेंट राइटर हैं या निजी मतलब शिक्षण संस्थान में सेवा दे रहे हैं, कि मतलब जब तक अभी तक आप तो खुद सफल नहीं हुए हैं, तो फिर आप कैसे कॉपी चेक कर रहे हैं? इसका मतलब आपको नहीं, लग तो रहा है कि आप इससे बहुत ज्यादा अनुभवी हो गए हैं। हाँ, तो इसलिए पीएचडी तो कर रहे हैं ना। एक ये हुआ, नेट 2 क्वालिफाई बार है, मेंस दो जिन्होंने दिया है उन लोग को मेंस मूल्यांकन दिया, करने के लिए दिया जाता है। मेंस अच्छा। मेंस आप दे रखे क्या हैं। हो गया इसमें? इतनी तो क्राइटेरिया डिग्री भी जो आपके पास लेती है। है लोगों को, तो वो जो 2 बार मेंस का एक्सपीरियंस एक है जिनको, उन्हें देती है। नाम किसी संस्थान का नहीं लेना मतलब है। शायद कोई भी कोचिंग सेंटर लेते हैं ऐसे लोगों को।
हाँ ठीक है तब ना? तो ठीक है, दोबारा आप मेंस दिए समझ हैं तो फिर पीएचडी कर पीएचडी रही आपका हैं ये जिनके दोनों पास आपका वैसे ही डिग्री। सकारात्मक होगा, तो ये जवाब रखिएगा तैयार। हाँ, तो इस तरीके से चीजें आपको आसान करनी है। देखिए मतलब तैयार किए कुछ भी पूछे तो उसका आंसर दे सकते हैं, मतलब जो हम मन हाँ मन या लिखेंगे तो बाकी अब पता नहीं हाँ क्या हाँ ठीक है ना, पूछेंगे। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता, इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैं जब अपना इंटरव्यू कर रहा था उसमें मुझे एनजीओ से प्रश्न पूछा तो मैं सारी चीजें बताया, तो बेसिक चीजें, तो फिर आप इधर क्यों आ रहे हैं, बेसिक चीजें पूछेगा, क्योंकि आपको सर जवाब अभी तैयार सभी रखना के है। प्रोफाइल से नकारात्मक सकारात्मक जो भी प्रश्न हो ना, ये ग्रुप में ही निकल जाए वही ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो वही चीज हम सबको लोग तैयार करना है अपना, सबको अपना तैयार करना है। अब मान लीजिए कोई निजी संस्थान में काम कर रहे हो तो उनको इसी तरीके का प्रश्न पूछेगा, बेसिक चीजें कैसा आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको भी वहीं से प्रश्न पूछेगा कि हाँ आप रेलवे के बारे में बताइए, आप अमन जी ये बोल रहे थे, पवन जी ना, जी सर। पवन जी तो आपसे पूछ देगा कि हाँ गुजरात में आप काम कर रहे हैं तो उस अपने संस्थान के बारे में बताइए, उसका मोटो क्या है, ये सब एक्स वाई जेड सब पूछेगा आपसे। और जरूरी है आपको जानना भी है, जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं लंबे वक्त से, तो आप नहीं जानिएगा उसे। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना, सभी को अपने 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 जहाँ वर्क कर रहे हैं ना उस संस्थान के बारे में बेसिक नॉलेज रखनी है। ठीक है ना, डीप उतना नहीं पर बेसिक नॉलेज, वर्तमान उसके निदेशक कौन है, या कोई अध्यक्ष का पद है तो अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष कौन अभी हैं, कैसे वो काम करता है, कुछ हालिया उसके कुछ अचीवमेंट बताइए, इस तरीके के वो प्रश्न करेगा, लाजमी है। और आपको आत्मविश्वास के साथ इसका उत्तर देना है, ऐसा नहीं कि हाँ हम डरे डरे देंगे। अरे कोई पाप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे क्या है, ह्यूमन का सबसे स्ट्रगल क्या है, डेली का जिंदा रहकर ना अगले दिन की तैयारी करनी। तो आप डेली का जीविकोपार्जन कैसे करिएगा, मैं क्या बैठ ही रहूं, 2000 मान लीजिए 19 में मैंने ग्रेजुएशन किया, 2025 चला, तो क्या मैं बैठ ही रहूं कि इसके लिए घर के जो गार्जियन हैं उनको कुछ सपोर्ट करने के लिए अपने बल पर कुछ कर पा रही हूँ, अच्छी अचीवमेंट है ना, पर उसको प्रोड्यूस कैसे करना, सामने वाले पर कैसे रखना, ये कला सीख जाइए। जरूरी नहीं है, अगर प्राइवेट भी आप लोग कुछ कर रहे हैं, खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं या इस प्रकार कुछ कर रहे हैं, जैसे एक महिला, मैं जहाँ पहले लेता था मॉक इंटरव्यू लेता तो वहाँ पर कुछ महिलाएं डीएसपी बनी है, क्या बनी है, तो उनके क्या कहते हैं, उनके माँ है ना सिलाई मशीन करती थी, वो सारा क्लास करने के बाद, गूगल मीट अटेंड करने के बाद, सारी चीज़ों करने के बाद अपनी माँ के वो हेल्प करती थी, और उनकी माँ विडो थी। तो ये ध्यान रखना है, आपका काम कभी भी आपके रास्ते का, विकास का रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा। बस उसको क्या करना, उस वक्त जब आपसे प्रश्न पूछेगा उस वक्त पॉजिटिव माइंडसेट से देना उत्तर। ठीक है, अब देखिए ट्रेवलिंग आपका, यात्रा करना आपका हॉबी है, तो आपसे बेसिक चीजें पूछेगा, किस प्रकार की ट्रेवलिंग करते, किनके साथ जाना पसंद है, सोलो या ग्रुप के साथ, तो आपको दोनों तरीके से उत्तर तैयार करना है। जैसे आपको घूमना पसंद है तो क्यों घूमना पसंद है, क्या आप नया देखना चाहते हैं अभी इस उम्र में, आपको क्या क्या चाहिए, ये प्रश्न लाजमी बनेगा आपसे। तो आपको क्या करना है, व्यापक दृष्टिकोण देता है जीवन में, तो किस प्रकार का व्यापक, अभी मान लीजिए आपसे पूछ देगा कोई स्थान, तो आप मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी पूछेगा, जैसे आप हाल ही में कहीं गए थे, ठीक है ना, राजस्थान गए थे, ठीक है, तो आपसे उसको बेसिक मेंशन नहीं पूछेगा। किए सर राजस्थान को, क्योंकि नहीं ज्यादा पूछ रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो आपसे पूछेगा ना कि प्रश्न है आप कहाँ गए थे, हाल के दिनों में कहाँ गए थे, घूमे थे, तो आप नाम ले लिए, राजस्थान, झारखंड, कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी नाम लिए, तो आपसे सीधा पूछेगा बिहार में और वहाँ के दोनों के कल्चर में क्या डिफरेंट है, आप कुछ नया क्या सीखे, या बिहार उससे क्या सीख सकता है, उसके कल्चर से, उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से क्या सीख सकता है, वहाँ के लोगों से। तो आपको इस तरीके के प्रश्न सभी लोगों का जिनका ट्रेवलिंग होगा तो आपको कंपैरिजन करना तैयार सर, करना, तो इसको क्या करना है, तैयार करना है, तुलना कर देंगे जिनका उसके जिनका राज्य से बिहार का। हाँ, तुलना आपको ध्यान रखना, उसके जो 3 शब्द मैंने यूज किया ना उसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। और ठीक है आपका अगला ट्रेवल डेस्टिनेशन कौन, कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो बिहार। देखिए ध्यान रखिएगा वहां पर जहां आप है ना सेफ रहिएगा उसके बारे में बताने के लिए, जैसे आपने बोला कि गुजरात स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पास जाना चाहते हैं, तो सरदार पटेल के बारे में, तो ये सब चीज बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा बिहार का कुछ स्थान भी बताएं, और इधर ठीक है लिखे हुए ना। हैं सर। जी सर। नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पर 2 तरीके से इसका उत्तर बनाइएगा, एक बिहार का, एक भारत का, ठीक है ना। या कोई इंटरनेशनली भी जो जाना चाहता है, मान लीजिए किसी को इंटरनेशनल देश के बाहर विदेश घूमने का मन है, तो बेशक बताइए,
या इससे पहले गए होंगे, बताइए। पर ध्यान रखिएगा संतुलन में रहना चाहिए हर चीज। उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए ना बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके कारण तुम बाहर जा रहे हो। बिहार में बहुत सी चीजें सरकार बहुत, तो आपसे प्रश्न पूछ देगा, अच्छा बताइए आप बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो बिहार सरकार अभी क्या क्या कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जी सर। तो आप बेसिक चीजें तैयार रखिएगा, गया में क्या किया, नालंदा में क्या किया है, पश्चिमी चंपारण में क्या किया, रोहतास में, तो सर कैमूर में क्या क्या सीतामढ़ी में करके। सर पुनौरा धाम विकसित हो रहा हाँ है सर, शिलान्यास हुआ है हाँ अभी। हाँ, तो हाल फिलहाल के जितने हैं, उसको एक बार रिवीजन कर लेना है। हर चीज रिवीजन नहीं करना है, बस जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बहुत पहले से चली आ रही है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है पहले से, ठीक है ना, और जो हाल में अभी कुछ चीजें अपडेट हुई हैं उसको देख लें, दो चीज। हाँ, उसके बीच वाला जो है उसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे पूछ देगा कि आपको पता है सीतामढ़ी कौन से स्थान है वहां जाना चाहिए, पश्चिमी चंपारण आपसे पूछेगा, या तो केसरिया जो हमारा है ना केसरिया, चलिए वो स्तूप सर, हाँ। हाँ स्तूप है, उसके बारे में पूछ देगा, पूर्वी या आपसे चंपारण पूछ में। देगा कुम्हरार के बारे में पूछ देगा। तो आपको ये बेसिक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो पहले वाला वो देख लेना, और हाल का अपडेट हुआ उसको देख लेना, ठीक है। बाकी चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या क्या सरकार की है, तो आप सर किन किन आपको जगहों पर गाँव घूम पूछना चुके हैं। सर, इसलिए मुझे पूछ हाँ, सकते तो हैं। ये सब आपसे प्रश्न पूछेगा, और यही पैटर्न पर सारे लोग अपना उत्तर बनाइए तुलनात्मक रूप से, ताकि है ना आप लोग क्या हो क्यूरियोसिटी, आप एक ही समय उन दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लें। हम तो शुरू से आप लोग को प्रीलिम्स और मेंस जो भी हैं, मेंस में सभी जगह तो यही बात बोलते हैं, तुलनात्मक रूप से चीजों को तैयार कीजिए, आसान होगा और बेहतर रिजल्ट आपको दे के जाएगा, क्योंकि क्लियर रहिएगा। तो इसी तरीके से आप लोग कीजिए सारे लोग, ठीक है ना, सीखने की कोशिश कीजिए इनसे। अब ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न एक पूछेगा प्रशासनिक क्या, प्रशासन इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, या यह कैसे, आप मान लीजिए प्रशासन में काम करेंगे तो आप ट्रेवलिंग है तो छोड़ छोड़ के भागिएगा बार बार, आधिकारिक बनने के बाद बहुत सी चीजें आपके पास आ जाएंगी, तो आप भागिएगा इधर उधर घूमने। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस सब एंगल को थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है ना। अब इस प्रकार के कुछ टॉपिक आपने कुछ शब्द दिए जो नया चर्चा में है, हैशटैग वाराणसी, हैशटैग पटना, तो क्या है, या सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है, इस प्रकार के, या तो सतत विकास एस जो हमारा डीजी है उसमें पर्यटन को लेकर क्या चर्चा किया गया, बिहार सरकार क्या कर रही है, इस तरीके से कुछ बेसिक चीजें आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। अब कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन आपने दिया है, जैसे अगर आप किसी यात्रा में फंस जाए, जैसे मौसम खराब हो जाए रास्ता या इस प्रकार, तो आप क्या करेंगे। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाँ बताइए, आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं और रास्ते में आप बाइक से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फोर व्हीलर से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, रास्ते में देखते हैं किसी बुजुर्ग को, किसी महिला को, किसी बच्चे को, तो सबसे पहले किसको पिक कीजिए, और एक ही आदमी को बैठाने की जगह है आप में, तो आप क्या किनको सर बुजुर्ग, बैठाइएगा। क्या बोले बुजुर्ग सर? बुजुर्ग, महिला, बच्चा। सर सबसे पहले हम और बुजुर्ग जाएंगे सर। अच्छा, बुजुर्ग को बताएं, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आपसे पूछेगा, फिर पूछेगा बच्चा को क्या छोड़ दीजिएगा, महिला को छोड़ दीजिए, महिला हो गई, महिला का सपोर्ट नहीं कीजिएगा, इस नहीं प्रकार के सर प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन वो भी बनेगा। जा सकते हैं सर, लेकिन बुजुर्ग जो है तो चलने में असमर्थ होते हैं, तो शायद इस वजह से उनको ज्यादा प्रेफर करें। नहीं, इसमें बता सकते हैं आप, अधिकतम 2 लोग बैठ सकते हैं सर। सर महिला सर बच्चे को अपना उठा के ले जाएगी, बुजुर्ग को गो उठा नहीं पाएगी ना सही महिला। बात। अरे एक व्यक्ति का बैठने का जगह है तो बुजुर्ग को बैठा नहीं लेगा, सर हम बच्चा बोले साथ में वो गोदी में गाड़ी बैठ में जाएगा। बिठा लेंगी, लेकिन जो महिला और बच्चा है तो महिला एक बच्चे को गोदी में उठा के भी ट्रैवल कर सकती है, लेकिन बुजुर्ग को तो गोदी में उठा के ट्रैवल नहीं कर पाएगी, तो वो देखिए पैदल भी जा इसका सकती है, ये बोले। हर व्यक्ति का अलग, अब सिचुएशन है जंगल में है तो इस प्रकार सिचुएशन वाले सिचुएशन प्रकार से ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो तैयार रखना उसके लिए किस तरीके से, तो उसके लिए कुछ विकल्प तैयार करने हैं, विकल्प बना कर रखने हैं। अगर इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछ दिया तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है हर का उत्तर आपको नहीं पता होगा, पर ध्यान क्या रखना है ना कि उत्तर देते वक्त ना बल्फ नहीं करना, उत्तर देते वक्त कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हाँ आप बूढ़े को उठा रहे हैं, बुजुर्ग आदमी को उठा रहे हैं, तो क्यों उठा रहे हैं, रीजन आपको क्लियर कर देनी है। उन लोगों को नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं सर अधिकतम 2 व्यक्ति हम गाड़ी में बैठा सकते हैं। तो कैसे बैठा सकते हैं, एक व्यक्ति जो बैठेगा उस बच्चे को गोद में ले लेगा, जी सर। और दूसरा व्यक्ति जो है उसके लिए मेरे जो लोग होंगे उसमें से देखेंगे क्या कोई सक्षम व्यक्ति हैं, जो सक्षम व्यक्ति हैं जो जो एडजस्ट कर पाएंगे कुछ दूर के लिए, तो हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी तो तीनों व्यक्ति उठ सकता है हमारी गाड़ी पर। जी सर।
ठीक है ना, क्योंकि बुजुर्ग है ना, किसी यंग जो यंग हो गए आपके गाड़ी में, उनके गोद में भी बैठ सकते हैं ना इस स्थिति को लेकर, क्योंकि ऐसी जगह आप सिचुएशन दे रहे हैं जहाँ पर वो जंगल और झाड़ वाली बात हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे तीनों व्यक्ति को उठाने का। तो यहाँ पर सिचुएशन को क्रिएट करना उस तरीके से, ठीक है। चलिए अब इस प्रकार का जो है आपको तैयार करना, प्रतिष्ठान जो आपके है, जो प्रसिद्ध स्थल हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, तो वो सब थोड़ा सा देख लेना है। और देखिएगा, कोशिश कीजिएगा बिहार में फोकस करवाने का, नहीं तो जैसे ही वर्ल्ड हेरिटेज में जाइएगा तो फंसाना शुरू करे। हाल में किसको वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया है, इस सब चीजें देख के जाइएगा। विश्व धरोहर स्थल वाला जो आप लोग को पीडीएफ दे रहे हैं ना पेड ग्रुप में सारे लोगों को, तो वो देखते रहिए, वो सब काम बहुत देगा। तो क्या करना, वो सब सारी चीजें आप लोग को आसान बना देगा, ये सब एक्टिव करा देगा। तो थोड़ा सा रिवीजन करते चलिए और कोशिश कीजिए सब टॉपिक को बिहार के लेवल पर ही फंसा के रखिए, उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पर्यटन की संभावना क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं जो पहले से चर्चा आ रही है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ नहीं है। चलिए टॉप 5 जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, तो उसमें जो आप बोल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, इनके सारे कार्य क्या होते हैं, अधिकार क्या है, वर्तमान में वो क्या, वर्तमान में कैसे प्रशासन को क्या कर रहे हैं, प्रशासन को कैसे चला रहे हैं, क्या कुछ नया नया वो एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, कुछ नए थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, या उससे उनके प्रशासन कोई लोग सीख पा रहा है। जैसे पूछेगा हाल में कोई ऐसा अनुमंडल के अधिकारी को आप देखे हैं, एसडीएम जो राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर उनका नाम हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो चर्चा रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं पूछूं, जैसे अवेयरनेस कितना आप में है ये जानने के लिए सभी लोगों का, अभी बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, ठीक है, विधानसभा चुनाव। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूं कि सॉरी, चुनाव 2025, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि बिहार निर्वाचन आयोग चुनाव को सरल बनाने के लिए, सरल और सहज बनाने के लिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? तो उत्तर बताइए। तो कोई क्या बोल रही, फिर से बोलिए। दे रही है, उनको आरक्षण दे रही है 50%। क्या चीज में आरक्षण दे रही है? 50% निर्वाचन, का आरक्षण दे रही है विधानसभा में। सर हम बोले, हाँ बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले तो वहाँ पे जो जांच करने वाले स्टाफ होते हैं, जो भी वहाँ पे चुनाव कर्मी हैं, उनमें महिलाओं को हर बूथ पे अलॉट किया गया है, हर बूथ पे लगाया गया है कार्य में, सबसे पहला। दूसरा है कि भीड़ कम से कम भीड़ हो, महिला को सहूलियत हो और वो बेहतर तरीके से मतदान दे सके, इसका ध्यान रखा गया है। तीसरा, अधिक बूथ की संख्या बढ़ने से घर के पास में जो बूथ पड़ जा रहा है, जिसे आसानी से जाकर के अपने सेंटर पे वो मतदान कर पा रही है। उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा सर प्रमुख है, और सारे के सारे जो जितने वोट हो रहे हैं उसका ब्रॉडकास्टिंग माने वेब कैमरा से लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, जिससे उनकी सुरक्षा भी इंश्योर हो रही है। ये सारे काम। अच्छा, और लोग बताएंगे, बताइए सभी लोग। पिंक बूथ की व्यवस्था की गई है बहुत जगहों पे, जहाँ पे कि अलग से ब्रेस्ट फीडिंग जो पिंक बूथ आज का कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत पहले से कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ, संख्या बढ़ी है, वो अलग मैटर है, संख्या बढ़ाई गई है। और कुछ एक्स्ट्रा जो एक बोर्ड आपसे सुनना चाहेगा? बहुत सी चीजें हुई हैं, पर खास जो चीजें हुई हैं उसको तो ध्यान में रखना है ना। आप सर्च मत कीजिए गूगल पर। सर ई वोटिंग की बात आप कर रहे हैं क्या? अवेयरनेस भी कह सकते हैं, महिला में ज्यादा सर अवेयरनेस बढ़ा है पहले के कंपेयर में सर। और कोई लोग बताएंगे? सर महिला पुलिसकर्मी भी बढ़ी हैं बूथ पे, जिससे कि सेफ्टी ज्यादा हो रहा है। तो वही तो बोले, सुमित जी तो बोले ही पहले सेफ्टी को लेकर। तो जो जीविका वाला चल रहा है उसे महिलाओं सर को जीविका वाला जो 10,000 रुपया रुपया मिला है उसी से पिंक रैली चलाई गई है पहली बार औरंगाबाद में, समस्तीपुर में। हाँ पिंक रैली, हाँ सर, हाँ चुराया। अब ये नहीं बोलिएगा तो बाकी जो भी चीजें बोल रहे ना, पहले या तो हो चुकी है या तो उसमें कुछ अपडेट हुआ है।
पर पिंक रैली 1200 मीटर का पिंक रैली जिसमें कुछ आइकॉन लोग आके है ना बढ़ावा देने की बात की महिला का प्रतिशत जाकर चला रहे हैं। हाँ सर। तो ये चीज नया है ना, तो ये बोलना है, अवेयरनेस की चीज यही होती है। मैं यही बात बोल रहा था आप लोग को। वो चीज सब लोग बोलेंगे पर आपका सिलेक्शन अच्छे नंबर से हो, अच्छे नंबर मिले तो वो चीज बोलिए जो सुनना चाहता, जो अलग है, जो अभी तक कोई फोकस नहीं किया है। ऐसे ही हर जगह पिंक रैली की चर्चा जैसे ही कीजिएगा तो बोले बहुत अच्छा है, यानी एक्टिव बच्चा है, एक्टिव कैंडिडेट है, वो समझ पा रहा है कि प्रशासन क्या काम कर रहा है। जैसे और भी क्या किया है, इस बार बिहार चुनाव को लेकर ग्रीटिंग कार्ड दिया है, ग्रीटिंग कार्ड बनाया है निर्वाचन आयोग कि आपको आग्रह किया, आमंत्रण पत्र दिया, देखे हैं आमंत्रण पत्र, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसका प्रचार किया गया। आमंत्रण है क्या, डिजिटली दिया है सर। हाँ डिजिटली दिया है, जी सर। तो आमंत्रण पत्र दिया है सर। सर गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए कोई वो इसका ऑनलाइन वोटिंग का नहीं होता है कोई व्यवस्था? नहीं अभी नहीं, फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है ना कि बिहार विधानसभा चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक महिला कैंडिडेट है तो आप जब जाइएगा आगे तो आपसे इसी प्रकार के कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानना चाहिए। ऐसे एसडीएम से शिक्षा में कुछ नया अपडेट हुआ है जो राज्य को मोटिवेट किया होगा, अपने जिले अपने क्षेत्र को मोटिवेट किया और राष्ट्र को मोटिवेट किया होगा। आप लोग सुनेंगे एक आईएएस है, चरण पादुका चलाया था, छत्तीसगढ़ का एक आईएएस था, पूरे देश में उसका नाम हुआ। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने, सभी लोग ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर कुछ आपका एसडीएम, कुछ इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी लेवल का प्रशासनिक अधिकारी अपने लेवल पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया होगा ना, उसको नोटिस करना है, ठीक है ना। तो ये क्या करें, लगातार देखिएगा, सर्च कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब प्रशासनिक सेवा क्यों जाना चाहती है, तो बेसिक चीजें हैं, सबसे पूछता है तो उसका पहले से भी हम लोग बात कर रखा, और ये सबका अपना अपना होगा। इसके लिए कोई इसका किसी को है ना कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा कि प्रशासन में क्यों जाना चाहते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप मतलब सब का मतलब आप, ठीक है ना। सब लोग ये ध्यान रखिएगा, जब भी ये बात बोलिएगा प्रशासनिक सेवा क्यों जाना चाहते हैं, सबका अपना अपना इंडिविजुअल आइडिया होनी चाहिए, क्लियर आंसर होनी चाहिए। तो आप ये अपने अपने अनुसार तैयार करेंगे, ठीक है ना। हाँ उसमें क्या बेस्ट हो सकता है, आपने क्वालिफाई पीएचडी करे तो उधर क्यों नहीं मतलब इससे से लिखे हैं, शायद पूछ देगा तो। हाँ तो ये आपका है, तो पहले सबकी बात करें उसके बाद आप पर आएंगे। तो ये ध्यान रखना सभी लोगों को। दूसरा कि आप लिखें पीएचडी कर रही हैं फिर भी रखे हैं, ठीक है ना। तो ये आपने जो लिखा है अपने नॉलेज को इनहांस करने के लिए तैयार, जैसे तथा चीज़ों को डाइवर्सिटी करने के लिए कर रही हूँ। मुझे नई चीज़ों को रिसर्च करना या उसके बारे में जानना अच्छा लगता है, पर मेरे टॉपिक प्रशासन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पकड़ के लाइएगा कि प्रशासन का टॉपिक है तो मैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर और भी बेहतर कर पाऊंगा। पीएचडी में कर लेता हूं सर, तो मुझे राज्य सरकार है ना अवसर देगी नए रिसर्च क्षेत्र में जाने को, तो हो सकता है मैं राज्य को इस प्रकार से भी हेल्प कर पाऊँ कुछ चीज़ों को ले। जहाँ पर इस प्रकार के कोई प्रश्न होंगे जहाँ पर राज्य सरकार हमसे या जिला प्रशासन हमसे कुछ एडवाइस लेगा तो हम दे पाएंगे, जिला कोर कमेटी ले पाएगी। तो इस तरीके से आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है। पहले प्राथमिकता क्यों, तो ये आपका है पहली प्राथमिकता क्यों, सभी स्टूडेंट का ये अपना अपना रहता है, इसको अपने से तैयार करना है। हाँ इसमें क्या बफलिंग होगा, क्यों होगा, जब हम लोग ये टॉपिक कवर कर लेंगे ना, क्या कहते हैं पदों के बारे में, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ इसमें क्या आपका गलती है सभी स्टूडेंट का, इसमें क्या सुधार होना चाहिए और क्या इसमें एड ऑन और हो सकता है, ठीक है। उसको उस दिन के लिए वेट रखते हैं। अब है कि एक अधिकारी का क्या गुण हो सकता है, ये आपसे एक इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे, आप अपने 5 मिनट बताइए जिसके आधार पर आपका चयन किया जाना चाहिए। देखिए यह इंटरव्यू में बहुत रेयर होता है, पर कभी कभी हो जाता है ऐसी घटना कि आपसे पूछ दे, तो उसके लिए भी तैयार रखना है, क्योंकि आप लोक प्रशासन के हैं तो आपसे प्रश्न लाजमी बनता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, तो आप थोड़ा सा देख के जाना इन सब चीजों को, ठीक है। अब 3 सब्जेक्ट है, एक सबसे का लिख दिए सर, ग्रेजुएशन का, पीजी का। हाँ तो ये सबसे खतरनाक है आपका, और इसको क्या करना, मैनेज करना, इसके लिए डरना नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है ना, 2 जगह आपका पीक पॉइंट है जहां से नंबर उठा लेंगे। एक आपका यहाँ है पीएचडी वाला जो मैंने बताया था शुरू में ही इंट्रो के समय, कहाँ गया, जी सर फर्स्ट पेज में होगा सर। हाँ फर्स्ट पेज में, यहाँ पे एक आप पॉइंट उठा सकते हैं, आपका प्लस होगा जो आपको 5-10 नंबर दिलाएगा,
और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ना, अगर ये तीनों टॉपिक को संतुलन में उत्तर दे दिए तो आपको यहाँ पर एड ऑन करवा देगा। क्यों? आप 3 टॉपिक का है ना डाइवर्सिटी लेकर जाइएगा। तो क्या करना है, बेसिक बेसिक चीजें कवर करके जानी, कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना है, ठीक है ना। बेसिक बेसिक वित्तीय प्रबंधन है तो क्या है, लेखा क्या होता है, ऑडिट क्या होता है। हाँ बताइए, अभी अभी हाल ही में जीएसटी को लेकर चर्चा था, तो जीएसटी क्या है, क्या ये सियापा है, क्यों विवाद हो रहा है। तो इस प्रकार के कुछ चीजें करके जानी है, और भी चीजें इसका जो बेसिक बेसिक है उसको देख के जाना। लोक प्रशासन में क्या होता है, बोलेगा सेवा, आप बार बार बोलिए जन सेवा हम करना चाहते, तो पूछ देगा जन सेवा होता क्या है। तो जन सेवा कोई भी कर सकता है, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हेल्प कर सकता है। वो जन सेवा या प्रशासन में जाके जन सेवा करना चाहते हैं, क्यों प्रशासन, इस प्रकार का कुछ टर्मिनोलॉजी वाला क्वेश्चन पब्लिक पूछेगा। पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंट करता है उसके बारे में सर यहाँ जनकल्याण का मतलब हो गया सर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछा, मैं इंटरव्यू का नजरिया बता रहा हूँ ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो आपको पता है ना कि प्रशासन में क्या, हम लोग प्रशासन के अभ्यर्थी, हमको पता है, पर सामने वाला नहीं ना है लोक प्रशासन का। अगर रहेगा तो आपको तो बेनिफिट हो जाएगा, पर नहीं रहेगा तो क्या करना उसको है, आसान भाषा में समझानी है। यही मैं बोल रहा। अब नीति निर्माण में सहयोग करता है लोक प्रशासन, तो इस तरीके से लोक प्रशासन में कुछ शब्द है, कुछ हर सब्जेक्ट के कुछ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग को देख के जानने की जरूरत है, ठीक है ना। तो वो सब आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, उस पर फिर हम लोग कभी बात करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। इतिहास प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण क्यों नहीं होता है, तो ये सब आपको लिखा है। पॉलिसी वाला सर, तो पीजी से लोक प्रशासन कुछ थिंकर ये बात बोले हैं सर, तो उनका नाम ले सकते हैं? नहीं अभी नहीं, वो सब नाम नहीं, देखिए सामने वाला सामज्ञ है, विशेषज्ञ नहीं है, ठीक है ना। विशेषज्ञ रहेगा तो आपसे ऑटोमेटिक वो पूछेगा, तो आप अपना तैयार करके जाइए, पर वहां वो शब्द यूज करना ही नहीं है जिससे वो मैदान खुला हो जाए। मैं बार बार एक ही शब्द आप लोगों को बोल रहा हूँ, कभी भी उसको ग्राउंड पर मत लेकर जाइए, कमरे में लेकर आइए। नहीं तो ग्राउंड में लाइएगा, फिर दौड़ा दौड़ा के यहाँ पर दौड़ाएगा, फिर मारेगा भी। जी सर। और रूम में लेकर आइएगा तो रूम में नहीं भागने का मौका, बैठा ही के बात करेगा ना। तो ये चीज करना, कोई ऐसा शब्द, आप सभी लोग ध्यान रखें, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिससे ना एक दरवाजा और खुल जाए, फिर उस दरवाजे से और भी दरवाजा खुल जाए। एकदम कोशिश कीजिए नपे तुले बातों को रखने का, जितना पूछे, जिस रूप में पूछे, जिस सीमा तक पूछे, उसी सारे संदर्भ में उत्तर देने का, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करेंगे। और कोई क्वेश्चन आपका तो दूसरे को देखते हैं। तैयार करना है पीएचडी वाला सर, पेज वो हमेशा से नहीं कर पाए, इसलिए नहीं भेजे। ठीक है, ठीक। सुमित जी हैं? यस सर बोलिए। सुमित जी हैं। पवन जी आपका तो नहीं आया, कल आप दीजिएगा ना। और कौन थे जी, मेरा किनका और शेड्यूल था, और किनका एक शेड्यूल नहीं क्या? रुचि। यस सर। तो भेजे हैं आप? यस सर, भेजा हुआ है आपको। क्वेश्चन आंसर भेजे हैं? किस नंबर पे भेजे हैं? मेरा वाला पर्सनल नंबर पर? नहीं सर, 7870 वाला नंबर। अच्छा ठीक, एक सेकंड रुक जाइएगा, देखते हैं सुमित जी। चलिए चलिए, सुमित जी आपके पास पहले से भी एक्सपीरियंस है जॉब का, सारी चीजों को लेकर, ठीक है ना। जी। ध्यान क्या रखना है ना, आपको टू द पॉइंट रहना है। सबसे पहले आपको मैं बोलूं, टू द पॉइंट रहना है, क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस, अगर चीजें वहाँ क्या कीजिएगा, एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा ना कि हाँ मैं हर चीज बता दूं, हर चीज समझा दूं, हर चीज कर दूं, तो क्या होगा ना, अपना दरवाजा खोलते जाइएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीज सबसे पहले ध्यान रखनी, टू द पॉइंट, हर क्वेश्चन का टू द पॉइंट बोलना है। अधिक नंबर उठा लीजिएगा, क्योंकि आपका जॉब प्रोफाइल से उसको पता चल जाए कि आपके पास एक्सपीरियंस है। अब आप कितना, आपको 2 चीज यहाँ ध्यान करनी है, इसमें सहजता आप में कितनी है और संतुलित आप कितना है, यही आपको प्रूव करना, बाकी आपको कोई चीज प्रूव नहीं करना है। इस शब्द को याद रखिएगा। आप किसी भी प्रश्न को लेकर जवाब जब दे रहे, कितना सहज है और कितना संतुलित है। जी।
बाकी चीजें एड ऑन होती रहेगी, घटती बढ़ती, वो अलग मैटर, पर आपसे ये उम्मीद जरूर बोर्ड करेगा कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद लंबा एक्सपीरियंस मिल पाए। ठीक है, जी जी कोई आए हैं क्या? नहीं, चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद आपका परिचय में आते हैं, योगीनाथ उच्च विद्यालय। तो योगीनाथ शब्द आया है, तो ध्यान रखिएगा योगीनाथ कौन अभी है, उसको कवर करना है। वर्तमान में योग भी, तो उनको भी थोड़ा लगे हाथ देख के जाना है। कोई भी शब्द आता है तो उसके साथ टाई अप करके चीजों को कवर करना है। ठीक है, जी और रघुनाथ झा कॉलेज 12वीं किए हैं, तो 12वीं तो बचा के रखना है। अगर 12वीं को नहीं बोलिए, डायरेक्ट मैट्रिक से ग्रेजुएशन पा जाइएगा। और इग्नू से किया तो इग्नू के बारे में डिटेल आपको रखनी है अच्छे से। इग्नू की स्थापना कब हुआ, इसका मोटो क्या था, क्यों स्थापित किया गया इग्नू जैसे डिस्टेंस कोर्स को, ठीक है ना। और एनएसए डिस्टेंस कोर्स कौन कौन से कराते हैं, संस्थान कौन कराती है, तो 2-4 नाम याद रखना है। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। पटना में कराता है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, इसी तरह की और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो ओपन ओपन क्या कहते हैं, डिस्टेंस कोर्स कराती है। डिस्टेंस कोर्स करने से लाभ क्या होता है, उसका हानि क्या है, ये सब सारा एंगल से देख के जाना। ठीक है, अब है बिल्कुल बेसिक चीजें आपसे, ग्रेजुएशन ये सब आपसे पूछेगा। जीविका आपका है, जीविका के बारे में तो इसको बहुत बेहतर तरीके से जाइएगा, अपडेट होकर जाइएगा। यस ठीक है सर। ना, सर हम ये अपडेट सोच में। रहे हैं कि अपने इंटरव्यू को कोशिश रहेगा मेरा कि एमएसडब्ल्यू, रूरल डेवलपमेंट और जीविका के इर्द गिर्द रखना। हाँ, तो इसी तरीके से जब जी बोलिए बोलिए, जी, सोशल वर्क, बोलते रूरल जाइए। डेवलपमेंट और जीविका के इर्द गिर्द रखे, और बिहार में ही बांध करके, ताकि जीविका मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है और रूरल डेवलपमेंट पर हमने बहुत वर्क किया है। तो ग्रामीण विकास, चूंकि ग्रामीण विकास जहां हम प्रशासन में जाएंगे वहां भी उसका एक कोर थीम है, तो रूरल डेवलपमेंट पर जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो उस समय हम हिलने नहीं देंगे और चीजों को बहुत उम्मीद है कि जी। हाँ, तो इसी पर फोकस कराना है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है ना, कि बोलिएगा ना तो थोड़ा सा रुकना, वेट करना। जैसे कल नित्या जी को हम बताया था ना कि कुछ शब्द ऐसा है जिस पर आपको फोकस करवाना, तो वहां पर थोड़ा देर वॉच करना, कहते हैं पॉज करना है खुद को, ताकि वो समझ जाए हाँ यहाँ कुछ इनको हिंट दे रहा है। देखिए जैसे ही बोलिएगा ना तो वो समझने की कोशिश करेंगे आप कहाँ कहाँ हमको हिंट दे रहे थे। हिंट देना सीख जाइए, जैसे कल हम बताया नित्या सर एक ग्रामीण। बात पूछे सर। हाँ बोलो। सर उनको जो सर हिंट देंगे तो समझेंगे नहीं कि हमको हिंट दे रहे हैं, तो क्या पता वो इस चीज का उल्टा कर दे। ला बोले ना नहीं नहीं, पॉज देने के लिए, तो पॉज तो देंगे, लेकिन वो अगर समझे कि ओ इसको ये पता है तो ये नहीं पूछते, आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक गुण है, मोल्ड करना चीजों को आंखों ही अपनी आंखों में तरफ आकर्षित करना, इसको बोलते प्रशासन। आंखों आंखों ही आंखों में इशारा करना, कॉन्सेप्ट सुने हैं। हाँ सर। तो प्रशासन का गुण है, प्रशासन का गुण है ना, बिना समझाए बिना बताए है ना काम निकलवा लेना। पता नहीं चलेगा, सामने वाले को लाठी चलवा देगा। वो तो समझ है गए। सर, लेकिन वो लोग हम लोग से ज्यादा मतलब नहीं समझदार तो होते वो हैं ना तो वही तो मैं बोला आपको, प्रशासनिक गुण दिखाना। मैं कल ही आप लोग को बताया कि सामने वाले आपसे केवल एक ही जाने कितना वो प्रशासनिक गुण समझ पा रहा है। तो ये प्रशासनिक गुण है कि हमको कहाँ रोक के चीज़ों को है ना करवाना है, सामने वाले से उस चीज़ पर ला के फोकस करवाना है। और आप समान रूप से ये बात बोल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो व्यक्ति होगा, जो आम व्यक्ति, उसको समझ में नहीं आएगा, पर जो इस क्षेत्र का व्यक्ति है ना उसको समझ में आए, हाँ हमको यहाँ कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो हमको रुक जाओ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, बीएड आप किए हुए हैं तो आपसे यस सर। प्रश्न, जैसा कि आपसे बात हुई थी पहला दिन, तो मैंने बताया था आप लोगों को, आपको कि बीएड से भी प्रश्न पूछेगा। बोले इतनी सारी वैकेंसी आ रही है तो आप क्यों नहीं उधर परस्यू किए, उधर क्यों नहीं आगे गए। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, संतुलन बनाना है। जी तो हो सकता है जीविका से ना पूछ, उनके दिमाग के ऊपर है ना, आप कोशिश करिएगा जीविका या रूरल डेवलपमेंट में हम बात करें, पर उनका मन रहेगा बीएड में ही बात करना। तो क्या करना है, इन सारे पॉइंट को अच्छे से देख के जाना, इसको कवर करना हर एंगल से। जैसे कि अभी लवली जी कैसे अभी तुलनात्मक रूप से करके गए, तो वैसे ही बना के रखना आप, ताकि ना आप बेहतर कर पाए। और इस तरीके से कीजिएगा ना तो डाइवर्सिटी ज्यादा प्रश्न का निकल कर आ पाएगा। हाँ, तो बीएड में हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, हमारे कुछ पर्सनल
कॉजेज हैं या और भी चीजें हैं तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना। पर ध्यान रखिएगा आपको ये 3 जगह से प्रश्न जरूर बनाएगा, और ध्यान रखिएगा आपका प्रोफाइल ये दोनों मजबूत करता है तो आपको इधर ही घसीट के ले जाएगा वो, क्योंकि जो प्रोफाइल आपका क्या हो रहा है, जीविका और ग्रामीण विकास वाला। पर बीएड में आप बीएड तो आप डिग्री ले रखे हैं ना। बिल्कुल सर। तो आपको इधर ही पटकेगा, मतलब इसका कमजोर पक्ष होगा, इसके बारे में नहीं तो वहां पर वो 5 साल का तो क्या होगा, वहां पर वो मजबूत होगा, हम ही को पकड़ लेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बीएड को भी मजबूत कर लीजिएगा। और मेरा जहां तक एक्सपीरियंस बोल रहा है, आप बीएड को ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। ये तो दोनों आपका बेस है, तो आप कुछ कुछ रिवीजन कीजिएगा, चलिए हो जाएगा। पर बीएड में थोड़ा सा हर एंगल से देख लीजिए, नेप में क्या कर रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कर रहा है बीएड को लेकर, बिहार सरकार क्या इनिशिएटिव ली है, फिर शिक्षा कैसे अभी कुछ लोगों को बाहर किया गया, क्यों किया गया, सब सारे कारण कॉजेज आप देख के जाइए, ठीक है ना। तो आपका दोनों पॉइंट मजबूत हो जाएगा। और यहाँ से आपसे पूछ दिया तो आप सेफ हो पाइएगा, तो आपको बोलेगा नहीं संतुलन वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, सहज उत्तर दे पा रहा है। चलिए अब स्कूल के बारे में बेसिक चीजें जो आप लोगों को जाननी है, कोई शब्द आप लोगों को आ रहा है तो उसको एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों और कब स्थापना हुआ है, स्थापना तो याद करके जाइएगा, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि पीटी फैक्ट का क्वेश्चन इस 1 लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। हाँ बताओ इस यूनिवर्सिटी कब है, इस कॉलेज का कब, इस संस्थान का कब हुआ है, एस्टेब्लिश का मोटो क्या है, इस सब प्रकार के प्रश्न, ठीक है। इग्नू के बारे में डिटेल्स आपको जो आपने लिखा है, ठीक है ना। पर ध्यान रखिएगा बच्चों का रुझान इधर इग्नू जो इस प्रकार के हैं कि क्या डाटा कर बढ़ा है या घटा है, तो ये देख के जाना है, ठीक है ना। तो ये सब एंगल से प्रश्न को तैयार करना। अभी इग्नू में सबसे बेस्ट काम क्या बोले, रुझान और विवाद। हाँ रुझान विवाद प्लस वो अभी कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया है इग्नू, कुछ ऐसा नेशनल इंटरनेशनली कुछ काम किया है तो उस सबको ऐड कर लेना है। पहली आई है तो ये सब देख, हाँ ये सब देख के जाना है, ये सबको रिवीजन करके जाना है, उनके बारे में जानकारी रख के जानी है। जी नेक का ग्रेड में से टॉप पे आया था इग्नू सर, वो भी देखना होगा। तो ये सब थोड़ा सा रिवीजन, हाँ तो ये सब थोड़ा सा देख के जाना है, रिवीजन करके जाना है। जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो अवेयरनेस की चीजें, जागरूकता वाला है, वो सब चीज करके जानी है। चलिए अब आते हैं आपके क्षेत्र में जहाँ आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए क्या सीखा, क्या आपने पाया जिससे, एक सेकंड, जिससे हम आपको प्रशासन में यूज कर सकते हैं, ऐसे आपके लाजमी सवाल बनेंगे। तो ये आपका क्षेत्र तो यहाँ पर सेफ रहिएगा, कोई इशू नहीं है। पर ध्यान रखना यहाँ पर अति उत्सुकता नहीं, यानी अति उत्साही नहीं बन जाना है। एक शब्द मैं दे रहा हूँ आपको, ध्यान रखना है, अति उत्साही। होता है ना कि मेरा क्षेत्र आ गया तो हम हर चीज बताना चाहेंगे, एकदम नहीं करना वो काम। जितना पूछेगा उतना ही जवाब देना है। यहाँ आपको बस यही चेक करेगा सहजता, और एक शब्द क्या मैंने आपको बोला, एक शब्द अभी बोला, सहजता और संतुलन ना, संतुलन, सहज और संतुलन। हाँ संतुलन, 2 चीज चेक करेगा आपसे, आपके जॉब प्रोफाइल से। जो भी जॉब प्रोफाइल करके लेके जा रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस इस प्रकार का है, सब में 2 ही चीज चेक करना चाहेगा, वो कितना है सहज और कितना है संतुलित अपने उत्तर को, प्रश्न के उत्तर देते वक्त। बाकी चीजें कुछ गलतियां हो जाएगी, मैनेज हो जाएगा, ठीक ना। अगर डेट नहीं बता पाते कोई इशू नहीं है। पर इस सब में अगर कहीं बफल हो गए, कहीं आप अति उत्साही दिख गए, ज्यादा बताने की कोशिश किए, या हम दूसरे शब्दों में बोले, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा आप सभी लोग, ओवर स्मार्ट बोलते हैं ना जी, ओवर स्मार्ट, जैसे ना चीज प्रदर्शित होने ही मत दीजिएगा कि हम ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। इसको सभी लोग प्रिय, ओवर कॉन्फिडेंस ओवर नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में दीजिए उत्तर। तो अति उत्साही वाला तो आपसे को ध्यान सबसे पहले ही रखना है, ठीक है सर एक चीज है कि हम काउंटर क्वेश्चन का वेट करेंगे, छोटा सा जवाब दे करके काउंटर क्वेश्चन का वेट करेंगे। हाँ मैंने आप लोगों को पहले दिन के ये बात बोला था ना कि सामने वालों को अधिक बोलने का मौका दीजिए। जितना प्रश्न पूछेगा आपकी चांसेस उतना रहेगा डाइवर्सिटी वाली चीजें सामने रखने का। तो ये चीज ध्यान रखना। इससे अगर आप लोग इस टेक्निक को यूज कीजिएगा ना तो समझ जाएगा नहीं ये अभी पूरा प्रशासन में जाने लायक स्थिति में है, तो इसको ना अंदर डालो। इस तरीके
से। तो यहाँ भी वैसे ही जीविका के बारे में, तो आपको अति उत्साही नहीं होना है, जितना पूछे उस तरीके से उत्तर। अब है सोसाइटी एक्ट क्या होता है, इसको देख लेना है, कैसे काम करता है। अभी सोसाइटी एक्ट में क्या संशोधन करने की जरूरत है? 2006 का है, 2025 चल रहा है, तो क्या आपको लगता है सोसाइटी एक्ट में संशोधन होना चाहिए? इसके मेरिट डिमेरिट्स क्या है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है ना। उससे पहले कौन सोसाइटी एक्ट हुआ करते थे, जिससे हम इन सब सोसाइटियों को क्या कहते हैं, रजिस्टर करते थे? कौन सी संस्था रजिस्टर करवाती है? संस्था के बारे में जानकारी रखना है। कौन करता है? एमसीए ना। जी यस सर। और सोसाइटी एक्ट सर 1860 वाला, 1860 का सोसाइटी एक्ट अभी चल रहा है, और 2006 में सर इसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड बैंक ने 5,000 करोड़ रुपया का हेल्प किया था, और वहां से जीविका को ना सोसाइटी एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सोसाइटी एक्ट हमारे कौन कौन सा काम करता है, ठीक है ना। पहले उससे पहले कौन था, फिर नया संशोधन करने की जरूरत है इसमें? मेरिट डिमेरिट इसका क्या है, पूछ सकता है। कौन संस्था आपको इसको रजिस्टर करवाती है? एक तो कोई संस्था होगी ना जो सोसाइटी एक्ट को रेगुलेट करती होगी जी, तो वो आपको ध्यान रखना है। आप मान लीजिए किसी सोसाइटी को रजिस्टर्ड होना है, तो किस संस्थान से क्या करता है वो सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा? बोल देगा हाँ आपने जीविका में काम किया, तो बताइए आप एक सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं, तो आप कहाँ कहाँ आप इसके लिए रेकमेंड कीजिएगा जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो पाएगा? तो वो बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको आपको इसको ना काम किए इसके लिए ना, तो आपको बेहतर पता होनी चाहिए। तो लाइवलीहुड ये सब है, बिहार लाइवलीहुड है, जो आपको फंड जो आपको सोसाइटी है वो किस तरीके से काम की, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। अब इसके अतिरिक्त आपको जीविका के अतिरिक्त और भी पूछेगा, हाँ इसके स्तर तो और भी सोसाइटीज हैं जो देश लेवल राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, तो पैरेलल कौन काम कर रहा है उसका भी नाम याद रखना है, ठीक है ना। अभी कौन है पैरेलल सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा? सर आजीविका काम करती है, प्रथम काम करती है, ये सब तो एनजीओ ही है, और ये भी हाँ, तो एक एनजीओ का ही सर फॉर्मेट है जी। हाँ ये एनजीओ सोसाइटी है, तो एनजीओ तो होगा ही ना। तो हमें ये पूछा देश लेवल पर कौन, देश लेवल पर कौन है सबसे बड़ा? प्रथम है, वेरी गुड। तो ये याद रखना है, इस तरीके से आपको उसके बारे में कुछ पूछ देगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको ये सब चीजें ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं। जीविका में आने के पीछे का उद्देश्य क्या था, फिर पूछेगा जीविका छोड़ने का उद्देश्य क्या था, क्यों जीविका छोड़ दिए? इतना अच्छा तो है, लोगों को आप सशक्त कर रहे थे, लोगों को समझा पा रहे थे, डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो आप क्यों छोड़ दिए? तो कारण उसका जरूर ढूंढ के रखिए आप। वैसे आपने बताया था, फिर भी आपको क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ओपन एजुकेशन क्या, अभी तो मैंने बात ही कर लिया था ना। आप ओपन क्यों चुनना चाहते, डिस्टेंस कोर्स क्यों चुने हैं, तो ये सब बातें इंदिरा गांधी के बारे में, प्रदर्शनी, ये सब बेसिक चीजें हैं, उनके नाम से है, तो आपको सारी चीजें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, स्नातक में इतिहास क्या है, सोशल वर्क की इतिहास से तरफ जाना। हाँ वेरी गुड। यानी ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किए तो सोशल वर्क में क्यों गए, तो मान लीजिए वो उसके लिए आप उत्तर तैयार रखिए, जो आपने लिखा बेसिक लिखा है, तो इसको अच्छे से देख लेना है। और ये कॉजेज जो है ना, क्यों आप जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, सब व्यक्ति का पर्सनल है। उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे अगले राउंड में, तो वहां पर हम लोग देख लेंगे किस तरीके और बेहतर सुधार हो सकता है, ठीक है ना। पर इसको ध्यान रखिएगा अपने प्लस पॉइंट बनाने का, ठीक है। प्लस पॉइंट बनाइएगा। ग्रामीण विकास में एमए करने के कारण इसके बाद क्या आपको इसका लाभ दे पाए, क्यों, और इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाएं आप? बहुत सा क्षेत्र है जिस पर काम किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो फिर पूछेगा ग्रामीण विकास आपका है और जीविका सोसाइटी में काम के लोग, तो आपने आरडीओ को पहले क्यों नहीं रखा है, क्योंकि यह सीधे ग्रामीण विकास के से जुड़ा हुआ पद है ना। यस सर। तो एसडीएम को रखें, तो दोनों से तुलनात्मक अध्ययन रखना है, ठीक है ना। मैंने पहले दूसरे लेक्चर में ही बताया, कल भी बताया था कि आप लोगों को कैसे पद को लेकर क्या करना। हालांकि हम चर्चा करेंगे जब पद का वर्गीकरण करेंगे ना, कैसे कैसे पद काम करते हैं, कौन सा पद किस रूप से उत्तरदायी है, उस समय भी हो जाएगा। पर ध्यान रखना, अपना तैयार पहले से रखना, आप क्या सोचते हैं, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को, ये ध्यान रखना है। फिर हम लोग जिस दिन बात करेंगे इसमें, तो उस दिन हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल। अभी आपने लिखा त्यागपत्र क्यों दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा हटाइए, ठीक है। काट दिए उसको, काट चुके हैं सर, सॉरी, गलती से लिख दिया है। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी क्या बोलना है, इसको सुधार लेना है। क्या करना है, कुछ निजी कारण थे सर, निजी कारण जिसके कारण मैंने इसको तत्कालिक रूप से उस पर काम करना थोड़ा सा असहज महसूस किया सर, जिसके कारण फिर मैं आगे अभी वर्तमान में यहाँ आया हूँ।
शब्दों के साथ खेल दीजिएगा, ठीक है ना। अब होता है क्या कि यहाँ पर जैसे ही बोलिएगा तो सोचिएगा कि मुंह से क्या लेना चाहता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज लेना चाहता है, सिंपैथी लेना चाहता है। हाँ, तो मैंने कल ही बताया आपके सिंपैथी को कोई मतलब नहीं बीपीएससी को, कल ही बताया है ना कि आपका क्या है नहीं है उसे को। सिंपैथी बोलिए। पर्सनालिटी के वीकनेस को बताता है सर, पर्सनालिटी का वीकनेस है हाँ हाँ, तो ये ही चीज है। तो वो सब बताना ही नहीं, समझाना नहीं, उस शब्द को यूज ही नहीं करना। बोल देना निजी कारण से सर उस समय मैं सक्षम नहीं रह पा, कुछ निजी कारण ऐसे थे, असहज महसूस कर रहा, तो उसके बाद चीजें हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाना। बीएड करने से पीछे कारण क्या है तो ये भी आपको बताना है। तो बीएड भी करे हैं तो क्या आपने ट्राई किया बीएड में टीचर के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपसे प्रश्न पूछेगा। अगर अप्लाई किए हैं तो भाई फिर अभी क्या कर रहे हैं, तो ये सब तैयार रखने हैं, ठीक है ना। प्रश्न के उत्तर, वर्तमान में आय के स्रोत क्या है, तो आपसे ये लाजमी प्रश्न पूछेगा। तो फिर आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार के कोचिंग पढ़ा रहे हैं, सेल्फ पढ़ा रहे हैं या ग्रुप में पढ़ा रहे हैं या किसी संस्थान प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा, तो आप इसका उत्तर रखिएगा। मान लीजिए आप कोचिंग होम ट्यूशन दे रहे हैं, तो किस क्लास के लिए होम ट्यूशन दे रहे हैं, किस वर्ग को। जैसे ही वर्ग आएगा, मान लीजिए 8 9 10 कुछ भी आएगा, तो किस सब्जेक्ट को देते हैं, किस सब्जेक्ट में देते हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, नॉर्मल जानकारी जो होनी चाहिए। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इतना प्रोफाइल आपका बेहतर था, सारी चीजें थी, आप फिर आके अटक गए यहाँ पर आके, तो नहीं लगता आपके पर्सनालिटी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। ये प्रश्न आपसे लाजमी बनाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको स्टार में रखिएगा कि क्या यह आपका जो आपका जॉब प्रोफाइल है जो आप बता रहे हैं, क्या उसके आधार पर मैं आकलन करूं ये कि आपका जो पर्सनालिटी है वर्क को लेकर वो हमेशा बहुत उतार चढ़ाव के दौर से रहा है, तो आप प्रशासन में जाइए कैसे काम कीजिएगा। सर ये रिप्लाई दे सकते हैं इसका? बोलिए बोलिए ना। हाँ सर, सबसे पहले तो हम जो जीविका ज्वाइन किए थे वो अपने जॉब के साथ अपने प्रिपरेशन को परसीव कर सके इसलिए किए थे। लेकिन जीविका का जो पूरा का पूरा वर्क कल्चर है वो बहुत ही व्यस्तता वाला है और टाइम टेकिंग है, जिसकी वजह से हम अपने कार्य के साथ अपनी जो प्रिपरेशन थी वो नहीं कर पा रहे थे। जो मेरा पहले से ड्रीम था प्रशासनिक सेवा में जाने का, जिसको हमने एमएसडब्ल्यू और आरडी हमने प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए ही किए थे, वो नहीं कर रहे। अपने जहाँ मेरा ड्रीम सर ये डैमेज हो रहा था और उसको परस्यू नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वहां से हमने क्विट किया और बीएड को एक आखिरी एक सेकंड विकल्प के लिए, ताकि अगर किसी कारण से यहाँ समय लगता है और उम्र भी हो रहा था, तो बीएड एक मेरे सेकंड विकल्प के रूप में रहे मेरे लिए, इसलिए मैं बीएड किया और फिर हम अपने जो अभी जो प्रिपरेशन जो कंटिन्यू किया है और उसी प्रिपरेशन के बल पर अब यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, और कुछ? सर इतना ही तो ये ओके। रखिएगा, यहाँ 2 तरीके से उत्तर आप दे सकते हैं। सर अवसर जैसे जैसे मिले हम वैसे वैसे आगे बढ़े, मिलते गए और आगे बढ़ते गए, ठीक है ना। और रही बात बीएड की जब बात आएगी ना, तो यहाँ पर कुछ संतुलन, क्योंकि आप यहाँ बोल रखे हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसा था निजी कारण से, ठीक है ना। यस सर। तो उसको यहाँ पर टाई अप कर सकते हैं कि आप सर मैं अभी वर्तमान में इस प्रकार की चीजों में हूँ जहाँ पर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे आप, इसका मतलब ना यस सर, बिल्कुल आप अपने होम टाउन पर ही काम कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टाई अप कर देना है, कभी भी कुछ चीजें ऐसी चल रही जिसके हम अभी नहीं परस्यू कर पा रहे हैं, पर जब हम मौका मिलेगा, मुझे आगे अवसर बने जिसमें मैं घर से ही रह के सारी चीजें कर पा रहा हूँ, होम टाउन से ही रह के सारी चीजें कर पा रहा हूँ, तो उम्मीद है मैं प्रशासन में जाकर भी जब मुझे अच्छे अवसर मिलेंगे तो मैं बेहतर कर पाऊंगा। तो इस प्रकार कुछ शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, इसके बारे में कुछ अलग आप लिख के मुझे भेजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर टाई अप इसको जोड़ना है, इस वीकनेस को है ना प्लस पॉइंट में लेकर आना है। तो उसके लिए कुछ कुछ 1 2 बार सोचिएगा, हमको पर्सनली भेजिएगा, मैं आपको ना कुछ अलग से गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि यह क्या दिखा रहा है ना कि आप में डाइवर्सिटी के ज्यादा क्या है ना कि आपका वीकनेस के तौर पर ही देख लेगा कि आप पहले जॉब कर रहे हैं, फिर आप 2 जगह जॉब किए, फिर बीएड करके घर में ही बैठ गए, बीएड करके आपने फिर आगे तैयार आपने एग्जाम दिया ही, बताइए मुझे, टीचर का एग्जाम भरे थे, फॉर्म भरे थे? हेलो सर आवाज इनको नहीं मिला सर, सॉरी सर, थोड़ा टेक्निक प्रॉब्लम है सर।
अच्छा कोई बात नहीं, बोल रहा हूँ कि बीएड करने के बाद ये टीचर का फॉर्म भरे थे? हेलो। नहीं, यस सर सर एक हाँ मिनट तो बात कर रहा है प्लीज, डाटा रीज्वाइन कर लीजिए, आप रीज्वाइन कर लीजिए फिर से। यस एक सेकंड। चलिए सर तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ बोलिए पूछिए। तब तक सर मैं ये बोलना चाहता था कि अगर मैं होम टाउन बताऊंगा उनको, जो अगर अब मैं बताने का कोशिश करूंगा कि होम टाउन, ऐसे क्या होगा कि सर 38 जिला से उनका क्वेश्चन एक मेरे पर्सनल जिला पे आएगा और मैं उसको अच्छे से तैयार करके जाऊंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए विधानसभा से कहीं से भी किसी भी जिला से उठा के पूछ दिए तो मैं 38 जिला को मैं बारीकी से नहीं जान पाऊंगा, लेकिन जितना मैं अपने जिला पे कमांड कर पाऊंगा। हाँ तो होम अगर टाउन। अगर मैं अपना जिला, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं स्कूलिंग में ही कहीं भी दर्शा दिया कि मेरा जिला कौन सा है, तो वो उनपे आ जाएगा कि भाई विधानसभा से रिलेटेड या फिर हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड या पॉलिटिक्स किसी से भी, पटना से ही अगर पूछा गया तो मेरे पास 37 जिला बच जाएगा। मैं सिर्फ एक ही जिला पे अगर अच्छे से कमांड कर लिया तो मैं क्वेश्चन दे आंसर दे पाऊंगा। तो जैसे सर आप मेरा हो थोड़ा गया। देर पहले बोले थे, आप थोड़ा देर ठीक पहले ठीक बोले थे कि समझिए एक अपने जिला को बचाने से बचे, तो मैं ये सिर्फ अपना बता रहा हूँ कि इस क्या अपना जिला पे ज्यादा अच्छा नहीं होगा सर कि कमांड होगा, क्योंकि आप बोले कि खुला फील्ड नहीं छोड़ने के लिए, तो 38 जिला उनको देने से अच्छा एक जिला बताओ तो उनको थोड़ा अच्छा बंद ठीक है, उम्मीद देखिए आप जानते हैं टेंशन ले लिए कल से कि ये सर होम ज्यादा टाउन जिला हमसे बताने से मना किए थे, अरे जिला सर वो बताओ। बताएंगे एजुकेशन वाला कहाँ की पढ़ाई, तो उसी में उनको समझ में आ जाता है ना सर। देखो वही तो। देखिए मेरा ये बात मानिए, समझिए इस चीज को कि इंटरव्यू बोर्ड है ना, किस तरफ जाएगा आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। आपको कुछ शब्द ऐसा दीजिए जहां से वो जाए। अब होम टाउन के बारे में भी आपको सब कुछ नहीं पता होगा, पर होम टाउन में एक जगह भी गलती हो गया ना, फिर आपको पकड़ लेगा गर्दन आपका। समझ रहे बात? जी सर। जी सर। तो ये चीज वहां दो धारी तलवार है, ये सब चीजें ना। मान लीजिए जो पता हमको है, जनरल चीजें पता है, मान लीजिए वो बता लेंगे, पर होम टाउन में अगर कहीं गलती कर दी है, हो सकता है ना, गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जी हो सकता है सर। तो अगर वहां गलती हो गया तो फिर कहेगा भाई आप होम टाउन में रह के अपने होम टाउन को नहीं जान रहे हैं। क्योंकि ये भी तो एक सब बचने के लिए कि मैं 11-12 साल से होम टाउन से बाहर हूँ, अरे तो तो फिर भी वैसे अपने हो होम सकता टाउन है। को कैसे भूल जाइएगा? अपनी माता जननी को कोई भूल जाता है? अपने स्थान जन्म स्थान को भूल जाता है? नहीं सर कि मतलब ये अगर ये लूप होल बचने के लिए अगर एक गलती कुछ मिस्टेक हुआ तो ये बोल के कि हाँ सर मैं 12 साल से नहीं भी तो मैं बहुत कम ही नहीं, हुआ ये मेरा। कोई एक्सक्यूज नहीं होगा फिर आपका, तो फिर आप दूसरे एंगल में चले जाइएगा। सर पलायन वाले में चले जाएंगे फिर ये। अरे पलायन वाला, हाँ एक क्वेश्चन दिए थे, आप लोग सोचे कि नहीं उसके वैसे बारे में, दिए पलायन भी के? सर आपको सोचे हैं सर, सोचे भी है और लिखे भी है सर। अच्छा चलिए हम कुछ पूछेंगे आज, कुछ ऐसा चीज बताएंगे आप लोग का दिमाग का है ना, नस नस घूम जाएगा। चलिए सर इसको हम भी खत्म बहुत कर तगड़ा लेते थे। तगड़ा तगड़ा आंसर लिखे हैं सर उसका। चलिए हॉबी को लेकर है आपका, जो था हॉबी को कॉलम राइटिंग करना है, ये सब चीजें रखना है, तो इसके बारे में क्या याद रखना है आपको कि हाँ इसके बारे में तर्क वितर्क वाला जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो आपसे कुछ पूछेगा, सिचुएशन देगा, तर्क वितर्क कर पाए तो आप वहां पर तैयार रहेगा इसके लिए। कॉलम राइटिंग तो किस प्रकार कॉलम राइटिंग करते हैं? यस सर, कौन हम सा तो कॉलम? जितने भी ये मैंने अखबार होते हैं ना, तो उसमें जो हाँ इश्यूज डालते हैं, जैसे कि अभी तो कम कर दिए हैं, पहले जब सट्टा हो गया या बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, उसमें हाँ इश्यूज देता है कि इस इशू पे लिखना है। तो हाँ, तो आप वो लिखते अपने हैं। जितने भी इशूज है, बिल्कुल सर, जैसे कि जैविक खेती हो गया, जीरो कॉस्ट फार्मिंग हो गया, या आपका कोई प्रकाशित हुआ जैसे है? कि प्रकाशित 1000 आर्टिकल मेरा प्रकाशित हुआ होगा लगभग, और 5 से 6 बार हमको हम्म। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार सर मिला हुआ है। हाँ तो ये आप क्या कीजिए, इसको जाइए जॉब प्रोफाइल में यहाँ डालिए। यही तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ शुरू में, मुझे ये सब चीज़ बताइए, तब नहीं यहाँ पर जी घुसाइए सर। इसको कहीं लाके कि हाँ सर मैं कॉलम राइटिंग करता हूँ साइड में, और मुझे है ना इस क्षेत्र में मैं अभी लगातार काम करूँ, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया है। इतना नीचे इसको नहीं ले जी जाना, ये आपका प्लस पॉइंट हो जाए, फिर आपका सारा यहीं इम्प्रूव घूमना होना शुरू हो चाहिए, जाए, सारा घूमना इम्प्रूवमेंट शुरू हो होना जाएगा। चाहिए। सर, समझ गए कॉलम जितने राइटिंग भी, को? यस सर, मैं जितने भी करंट इश्यूज है ना, या जो हाँ भी ग्रामीण रिलेटेड इश्यूज हो गया, या फिर इकोनॉमी को लेकर के होता है, या अधिकतर मेरा राइटिंग का जो बेस होता है वो ग्रामीण क्षेत्र होता है, या हाँ आर्ट तो एंड कल्चर इसको, पे लिखते हैं, या इकोनॉमी पे। हाँ हाँ तो सब ठीक है, इसको क्या करना है, इसको ले जाके आपको इंट्रो में डालना है।
कॉलम राइटिंग करता हूँ सर। अब कब करते हो थोड़ी चेक करेगा, हाँ कुछ दिन पहले करते थे तो उसकी पूछेगा कि हाँ क्या कर रहे थे, आपका छपा है पर अखबारों में छपा है तो आप बताना है सर मेरे कम से कम इतनी चीज़ें आई हैं सर जिस पर मुझे राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। तो कौन सा सम्मान, तो आपका दूसरा एंगल निकल जाएगा, अगर आप प्लस पॉइंट ले जाएंगे फिर आपको यहाँ से मैंने जैसे लवली को बोला कि आपका 5-10 नंबर एक्स्ट्रा कर देगा, आपको ये 5-10 नंबर एक्स्ट्रा करवा देगा। बहुत सी चीज़ें आप बचा लीजिएगा फिर यहाँ से, आपका बीएड का सवाल बच जाएगा, फिर आपका ये जॉब प्रोफाइल से प्रश्न बचने की कोशिश कर देगा वो। फिर आपको क्या करेगा, जैसे ही कॉलम राइटिंग बोलिएगा ना तो आप करंट इशू जैसे बोलिए करंट में घुस जाएगा, तो करंट का क्षेत्र आ गया तो इसका मतलब है कि आप एक्स्ट्रा नंबर उठा लिए, क्योंकि आप उसको हाल फिलहाल में देख के जा रहे हो, समझ रहे होंगे हर चीज़ को। तो आप वहाँ पर उसको पॉज करवाइए ना जहाँ से आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर आप मान लीजिए 1000 से अधिक आर्टिकल लिख रखे हैं, आपके पास ह्यूज एक्सपीरियंस होगा ना हर चीज़ को लेकर, मुद्दे को लेकर। यस सर। तो आप यहाँ पर इसको लेकर आइए, इसको जॉब प्रोफाइल में पहले डालिए, ठीक है ना, सॉरी जॉब प्रोफाइल जो आपका इंट्रो है इंट्रो में डालिए इसको, ओके सर। ठीक है ना। और हॉबी को लेकर ये चीज़ें हैं तो ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा, अब शादी क्यों नहीं की है तो इसके लिए कारण आपने बताया है, ठीक है ना। और ये निजी कारण होते हैं, इसके लिए वो बस जानना चाहता है, आपसे सुनना चाहेगा कि कितना विश्वास है चीज़ों को लेकर। ऐसा कुछ पर्सनली टारगेट नहीं करेगा आप लोगों से, बस ये जानना चाहेगा कि क्यों नहीं किए हैं, तो उसके कारण रीज़न जो आप बता रहे हो वैलिड है या नहीं, या इस तरीके से कुछ अलग धारणा आपने नहीं बना कर रखे हुए हैं, तो ये सब चीज़ जानना चाहेगा। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, बस आप उस कारण को थोड़ा सा रखना है, जिसके बाद चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में आय के स्रोत तो आप लोग लिख ही दिए हैं क्या है नहीं है, कॉलम राइटिंग भी जोड़ दीजिएगा। यस सर, श्योर सर। कॉलम राइटिंग भी ऐड कीजिए, जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ पर कॉलम राइटिंग ऐड कीजिए। यस सर। वो लगता है दूसरा पेज वही आ गया है, लगता है क्या? दोबारा हाँ तो कोई बात नहीं, तो कॉलम राइटिंग आप करिए वर्तमान के आय के स्रोत में, ठीक है ना। और आपका जो ट्यूशन है वो भी है, तो आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा। और इस कोशिश कीजिए इस पॉइंट पर आके बोर्ड आपसे ज़्यादा प्रश्न करे, तो ज़्यादा सेफ हो जाइए, ज़्यादा प्रश्नों से अधिक कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको फंसा सकते हैं, तो आप वहाँ पर प्लस कर जाइएगा। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें आप लेकर जा पा रहे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर 100 स्टूडेंटों को रखा जाए तो बहुत से स्टूडेंटों में ये एबिलिटी होगी कि इतने स्तर पर अखबार में उनका कुछ आर्टिकल आया होगा, ठीक है ना। तो आपका मेरा भी कुछ पूछना है सर, एक आर्टिकल मेरा भी सर आया है यूनिवर्सिटी के सर, इसमें तो क्या हम बोल सकते हैं इसको? हाँ एकदम बोल सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐसा है उसको बोलिए, ताकि है ना वहाँ पर समझे कि नहीं आप इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है सर। केवल आप सुबह से उठ के शाम को सोने के बीच में एक बार तो वो कर सकते हैं। हाँ तो ये सब चीजें ना ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और कुछ आगे की रणनीति भी बता सकते हैं कि हाँ मैं इसके अलावा सर खाली टाइम में रहूंगा तो कॉलम राइटिंग करना पसंद करूंगा या करूंगी, ठीक है ना, तो बता सकते हैं। चलिए, तो और कोई क्वेश्चन आपका सुमी जी? नहीं सर, हो गया। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे अगले राउंड में। और उसके बाद कौन थे? सुमी जी थे क्या? हाँ सुमी जी हैं क्या? सुमी जी यार मेरा हो गया सर। अच्छा आपका हो गया। एक और कौन थे? अमन जी थे, रुचि जी। हाँ रुचि, अमन जी आप कल कर लीजिएगा, ठीक है ना, है या लेफ्ट हो गए? है सर, क्या हाँ तो क्या ठीक, करना है? कल आप ही का अमन, सॉरी अमन कहते हैं, पवन जी। मेरा तो हो गया था सर। हाँ नहीं सॉरी, मेरे नाम अमन पवन 4 ही शब्दों के, इसी के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। पवन जी को मैं बोल रहा हूँ, गुजरात से जो है। कल कर लेंगे सर जी। हाँ ठीक, कल कर लीजिएगा ताकि कल खत्म कर दें आप लोग का, उसके अगले राउंड में चले हम लोग। चलिए, तो अपने बारे में बताइए, ठीक है ना, मेरा नाम नहीं लेना है, ठीक ना। हाँ सर, वही मैं पूछने वाली थी कि नाम देना है या नहीं। हाँ तो 2 दिन से मैं देखे कि नहीं में नाम शुरुआत है नहीं ना, तो ध्यान रखना है, नाम नहीं लेना है। हम आपको 2-3 दिन पहले ही भेजे थे इसीलिए। अरे तो अच्छा ठीक है हटा कोई दिक्कत नहीं। मैंने प्रारंभिक और स्नातक शिक्षा बख्तियारपुर से 2014, देखिए प्रारंभिक को अलग कीजिए, स्नातक को अलग कीजिए, सर एक साथ मत कीजिए। एक्चुअली नहीं डाले ना, जैसे मेरा 10th वो सरस्वती विद्या मंदिर का है। अब जैसे ही हम उसका नाम लेंगे तो पता चला वो आरएसएस पे, फिर सेक्युलरिज्म पे, उसपे बहुत सारा क्वेश्चन हो।
तो 10th मैंने पास किया अपने होम टाउन से वर्ष इतने में। अच्छा, यस सर। कहाँ स्कूल का नाम दे रहे हैं, कहाँ कुछ नहीं सर, कह रहे जैसे हैं। बाकी लोग दे इसलिए मतलब मैं बोल रही थी। सबका अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से आगे बढ़िएगा। ग्रेजुएशन पर आके फोकस कराइएगा, ग्रेजुएशन में ठीक सारी चीजें बताइएगा। अभी वर्तमान में सर हम ग्रामीण विकास विभाग में बिहार के जीविका परिचायक के तौर पर, वर्तमान में पंचायती राज विभाग में प्रखंड परिचायिका प्रबंधक के रूप में कार्य हूँ। तो यहाँ पर फोकस कीजिएगा। जीविका से आपसे प्रश्न बनाएगा, पंचायती राज से प्रश्न बनाएगा, पंचायती एक्ट से प्रश्न बनाएगा। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ से आगे बढ़े और इस पर अपना सारा एंगल चेंज करवा ले, यस यहीं से सारी चीजें वो प्रश्न बनाए। तो क्या करना, इस जितने भी इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं जो आपको काम करने की जरूरत है, और अच्छे से काम करने की जरूरत है। यस सर, कुछ जीविका कुछ और कुछ कुछ पंचायती राज विभाग दोनों। हाँ, दोनों को, ठीक है ना। और क्या करना है, कुछ अलग हुआ है क्या, अलग हुआ है कुछ स्पेशल कुछ दिखा है आपको जॉब करते वक्त, जो नहीं। बता सकते हैं आप सामने वाले को, जो हाँ वो भी सर। लगता है कि नहीं सुना है, तो वो सब कुछ चीजें कलेक्ट कर लीजिएगा जी जो केवल आप ही को पता है, ठीक है ना, आपके प्रशासन को पता है और सर, राज्य में एक्चुअली वो जैसे अभी अभी बोलिए। महिला जनप्रतिनिधि को लेकर हमें अटेंडेंस की ये है हम्म समस्या है। लेकिन हम्म बिहार में अभी बहुत सारी ऐसी महिला जनप्रतिनिधि हैं जो उभर के आ रही हैं। जैसे हमारे यहाँ हम्म जलवायु क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार दिया गया है, महिला प्रतिनिधि रही हैं उनको। हम्म उसके अलावा सर हमारी जो हम्म। महिला प्रतिनिधि हैं एकंगर सराय में पार्थो की मुखिया, उनको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ, देखिए इस साल अभी ही उनको दिया गया है। अभी कुटुंबा की एक महिला मुखिया ही हैं सर। हाँ वो अभी हाँ केबीसी में गई थी, वो हॉट सीट पे बैठने के लिए उनको स्पेशली इनवाइट किया गया था। तो हमारे बिहार में ही हाँ रितु जायसवाल हैं सर, सिंगवाहिनी पंचायत की, वो रह चुकी हैं, महिला मुखिया ही हाँ। थी वो। तो ऐसी सर तो हाँ, सब। ऐसा ही कुछ है ना, स्पेशल याद रखिएगा, बना के रखना। अगर पूछ दे आपसे जी महिला हैं तो महिलाओं में किस प्रकार का बदलाव देखे अपने क्षेत्र में, तो यस सर। और सारे का मेरा जो नाम। हाँ, बोलिए। बेसिक प्रोफाइल है सर वही है कि मुखिया जी को ही ट्रेनिंग देने का मेरा जो अभी काम है, हाँ, तो वही जनप्रतिनिधि को चीज। ही प्रशिक्षण देने का। हाँ, तो तो ये आपको सर। क्या करना है, इस प्रकार से चीजों को तैयार रखनी है, जी ठीक है। और आपको सारे ध्यान रखना, सारा इंटरव्यू इसी इसी एंगल में जाए तो आप ज्यादा सेफ हो पाइएगा। और ज्यादा है यस। ना, आपका अधिक से अधिक है ना, आप नंबर ले लीजिएगा यहाँ से। चलिए, अब आते हैं, शादी हो गई, उसके बाद कार्यालय और परिवार के साथ पढ़ाई प्रबंधन कैसे करें, तो उस दिन ही आपसे बात हो गई थी। यस तो ये देखिए, सीख है, ये दायित्व है, करना भी चाहिए सभी लोगों को। पर कार्य जब संतुलन करते हैं तो ध्यान रखना है सर, कार्य संतुलन और निजी निजी जो जिंदगी है उसके बीच तालमेल अगर हम बैठाते हैं तो हमारा है ना आउटपुट बहुत बेहतर आता है। क्योंकि दोनों क्षेत्र अलग अलग होते हैं और दोनों का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होता है उससे है ना हमें अवसर मिलता है बेहतर काम करने को। और बेहतर के साथ साथ उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट काम करने को, जो है ना निचोड़ जो काम होता है ना, कि यस। फोकस्ड होकर काम करने को, तो ये सब बता सकते हैं। क्योंकि हम अन्य चीजों में व्यस्त ना होकर इन सब चीजों को लेकर बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब शब्दों का प्रयोग कर लीजिएगा। अब है ना कि आपके पास प्लस ये है ना कि आप जॉब भी कर रही हैं और शादीशुदा भी हैं, तो इस तरीके से लोगों का पहचान अलग बन जाता है, अलग तरीके से उसका क्वेश्चन फॉर्मिंग हो जाएगा, ठीक है ना। महिला अगर आपके सामने इंटरव्यू के पैनल में होंगी तो स्पेशली फोकस आपको इसी शब्दों के साथ करेगी, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, हमसे मैनेज अपने दिनों में नहीं हो पाया था, ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे आपसे, तो आपको बताना है कि सर अगर मैम, हमें जहाँ तक लग रहा है आप इस पद पर अभी वर्तमान में हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, साक्षात्कार ले रही हैं, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हो और संतुलन बहुत अच्छे से कर पाई होंगी। यस। तो बताना उनको, प्लस पॉइंट उनको बता, क्योंकि वो नेगेटिव के साथ शुरुआत करेंगे तो मुझे भी मेरे क्षेत्र में मैं बेहतर संतुलन स्थापित कर पाऊंगा, तो मैं भी अपने उच्च पद तक पहुंच सकती हूँ, जैसे जैसा कि आप अभी तक यहाँ आए हैं। तो खुश हो जाएगा सामने, नहीं अच्छा संतुलन उत्तर दे रही है, इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। जी स्नातक के बाद आगे शिक्षा क्यों नहीं की, तो आपने बताया शादी हो गई, जॉब करना शुरू कर दिए। तो मुझे अभी अवसर ऐसा नहीं मिला सर, फिर भी कोशिश करूंगी, मैडम या सर जो भी होंगे, कि आगे मैं परस्यू करूं, इस सब चीज़ों को लेकर विचार 2-3 बार किया भी, पर कुछ ऐसे वर्क प्रोफाइल आ गए जिसके आधार पर चीज़ें छूट गई, ठीक है ना। तो मैनेज करना, अगर नहीं पूछा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
वर्क प्रोफाइल से प्रश्न पूछेगा, जो मैंने अभी बताया इसको अच्छे से कवर करना है। और ध्यान रखिएगा, पंचायती जीविका एनजीओ अन्य विभाग संतुलन कैसे स्थापित कर रहा है, राज्य का विकल्प कैसे बन रहा है, एनजीओ कैसे वो आगे बढ़ रहा है, ये सब सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करके जानिए। सरकार क्यों सोसाइटी को, क्यों जीविका को, क्यों इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट उसको बढ़ा रही है, केंद्र सरकार इसके लिए भी कुछ काम कर रही है, इनिशिएटिव ली है, तो थोड़ा सा टाई अप करके चीज़ों को उत्तर दे देना है। ठीक है, ठीक है। अब है कि जीविका क्या लिखें, जीविका जीविका का है सर थोड़ा सा। क्या है ये, क्या है डिग्री है, क्या है परियोजना। जीविका का परिचय की परियोजना, परियोजना है। हाँ तो ठीक है, इस हाँ ठीक है, ठीक है, ये सब जिले हैं मोड़। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा आया है, ध्यान रखना है, राज्य के स्तर पर कुछ ऐसा आया है, ठीक है ना। अभी कोई जीविका को है ना, कोई देश है ना अपनाने के लिए क्या किया है, रिकमेंड किया है, वो सहमति दिया है। अंगोला है क्या, कौन है सर वो तो बता ध्यान सकते नहीं हैं? है। उगांडा अंगोला ही है एक सर, आती ही रहती है। कौन क्या पूछे सर? अंगोला जीविका ही को है सर। अपना, अंगोला है ना, आज ही के दिन डीएनए में शायद हाँ था, सर, मैं भी जहाँ अंगोला, तक अंगोला यस सर, अंगोला है ना? अंगोला राष्ट्रपति गई थी वहां यस सर। हाँ तो गई थी, तो वो परस्यू किया है कि हम जीविका को है ना अपनाएंगे, उसके मॉडल को अपनाएंगे। तो ये सब ध्यान रखना, एक्टिव रहना, अवेयरनेस तो यही ना है, अपने जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें क्या अभी अपडेट हुआ है, और ये सब बोल दीजिएगा ना, तो सामने वाला खुश हो जाएगा, दम भर के झोली नंबर देगा। जो आप लोग को डर है ना कि नंबर नहीं मिलेगा, तो ये सब है ना यहीं से दूर होगा। अब जीविका के क्षेत्र का, तो इसको अच्छे से बताना है। अब ध्यान रखिएगा, क्या ये सब चीजें हैं, आपका एक चीज पूछेगा आपको कि इस प्रकार के योजनाओं से आप महिलाओं में परिवर्तन किस रूप से देखें ग्राउंड लेवल पर। आपसे भी क्या नाम है सुमित जी, आपसे भी ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि आप भी वहाँ काम किए हैं, तो आपसे बेसिक प्रश्न पूछेगा कि आप किस प्रकार का बदलाव देखे हैं ग्राउंड लेवल पर। तो आपको थोड़ा सा स्पेशल तैयारी करना होगा इसके लिए, बदलाव के पॉइंट को बताना, और बदलाव ऐसा बताइएगा ना कि नेतृत्व के तौर पर उभर कर आइए लोग। क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नेतृत्व के तौर पर बदलाव आया है। बहुआयामी में नेतृत्व है। देखिए नेतृत्व में क्यों बोल, मैं क्यों नेतृत्व, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह से उसमें बदलाव आया है सर। जैसे अभी पहले जीविका को कोई उतना वैल्यू नहीं था, बट अभी पंचायतों में जो विवाह मंडप बनने वाला है सर, उसके संचालन की ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है। बहुत सारी जो जीविका दीदियां हैं वो पंचायत चुनाव लड़के इस क्षेत्र में आई हैं। जैसे हमारे यहाँ नगरनौसा में एक महिला मुखिया है, पहले वो जीविका की सदस्य थी। तो इस तरह से सर। हाँ मैं क्या बोला कि सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, हर तरह से है। यस सर। जी 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 जी, वो सब सारी चीजें बोलनी है। फोकस कहाँ करवाना उसको, नेतृत्व में। क्योंकि याद कीजिए रुचि जी, आप मेरा डीएनए देखिए, पहले बताया, आप तो थे पहले देखते थे शायद। महिला सशक्तिकरण का अर्थ लोग गलत समझते हैं। सशक्ति जो करण है महिला की सहभागिता से समझते हैं, पर शासन समझता है क्या, या प्रशासन समझता है कि नेतृत्व कितनी मिली है तो महिला अधिक सशक्त होगी। पर आम धारणा लोगों में क्या है, उसकी भागीदारी को बढ़ाना, अर्थात उसकी संख्या को बढ़ाना। राजनीति पॉलिटिक्स यही समझता है ना, भागीदारी कितनी होगी। मान लीजिए अभी विधानसभा चुनाव में कोई पार्टी 10 सीट दे दिया, तो सोचेगा लोग क्या है, आम लोग क्या सोचेगा, महिला सशक्तिकरण, लोग महिलाओं को अवसर दिया जाए बढ़ने में। ये बिल्कुल भी नहीं है। निर्णय लेने की स्वतंत्रता है ना सर। निर्णय लेने की शक्ति कितनी दी गई है, प्रशासन डिमांड ये करता है। प्रशासन का सशक्तिकरण का अर्थ डिपेंडेंट तो नहीं है, मतलब अगर घर से बाहर निकल के आ रही है, उनको मौका मिल रहा है, फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, वो हुआ सशक्तिकरण, मेन सशक्तिकरण हुआ। तो ये नेतृत्व की भूमिका जो होती है, ये मार्ग है नेतृत्व, डिसीजन लेने की स्थिति को बताता है। तो हर जगह नेतृत्व क्या कर रही है ये बताना। जैसे रुचि बताई ना रुचि जी, वैसे ही सभी लोगों को, जो मान लीजिए कभी पूछ दे महिला सशक्तिकरण का, खासकर महिला लोग, तो इस शब्द को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। भागीदारी के स्तर पर नहीं बताना, भागीदारी एक पार्ट है, संपूर्ण पार्ट नहीं है। जब तक डिसीजन महिला नहीं लेगी किसी भी स्तर पर, घर के स्तर पर, समाज के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, वो क्या होगा, उनका सशक्तिकरण हो ही नहीं पाएगा। भागीदारी का क्या सर, प्राय सारे पंचायत में अभी महिला मुखिया है, लगभग बहुत जगह हमारे पंचायत में भी है, वो डिसीजन उसका पति ही ले रहा है। वही चीज है, सत्ता का अभ्यास। एक कॉन्सेप्ट में लगातार आप लोगों को बताता हूँ, इसको ध्यान में रखना है
जब तक रूल नहीं करेगा ना, रूल जब तक नहीं करेगा, वो व्यक्ति जो भी इस पद को प्राप्त कर रहा है, वो पंचायत की मुखिया हो, सरपंच हो, डीएम कर रहा हूँ, और भी लोग हैं परिवार के स्तर पर, या एक्स वाई जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सत्ता का अभ्यास नहीं करेगा था। रूल किसके हाथ में रहेगा, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं अपना पाती हैं तो क्या होगा कि वो नेतृत्व कर ही नहीं पाएगा, वो सशक्त हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे धारणा के तौर पर पुरुष हमेशा सशक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो नेतृत्व करता है, वो डिसीजन मेकर है हर जगह, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जहां भी नेतृत्व वाला बात आएगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और भी XYZ कॉन्सेप्ट में, तो आप नेतृत्व के पॉइंट को उभारिएगा तो ज्यादा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बात करते हैं। अब SDM क्यों चयन किए हैं? क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में रुचि है। अन्य में भी तो रुचि है। रुचि जी, आपका नाम से ही रुचि है, तो ध्यान रखिएगा। बोलेगा कि अन्य कार्य में तो DSP बन जाइए, शिक्षा में चले जाइए, XYZ में चले जाइए, तो भाई इसी में क्यों है? इसका क्रक्स आपके पास होना चाहिए। अभी आपका लेवल कौन सा है जॉब का? 6 है। तो एक पद आपका शायद 6 आया, बाकी 7 आपका अपग्रेड होगा, ठीक है ना। जो है ना, ये वेतनमान से मतलब लेवल 6 के लगभग की सैलरी मिल रही है हमको, बट वो BPSC वगैरह के वेतनमान से थोड़ा अलग हम लोगों का चलता है। नहीं तो लेवल 7 है ना, राइट। लेवल 6 है। तो क्या करना है, अपग्रेड वाला कॉन्सेप्ट बोलना है। तो अपग्रेड ही होना है सर मुझे, तो मैं बेहतर पदों के लिए अपग्रेड होना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही जॉब है सर। तो इसके लिए ना उस प्रकार के, अगर कोई इस प्रकार जॉब भी कर रहे हैं तो आपको यही शब्द यूज करना है। सर अवसर जब मुझे मिल रहा है, मैं यहाँ तक पहुंचूं, तो मैं कोशिश करूंगा इस नियुक्ति बेस्ट जो पद होगा मुझे मिले, ताकि मैं अपने आप को इस रूप से प्रस्तुत कर पाऊं कि अगले को मौका मिल सके, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें आप दे के निकल जाइएगा और कंट्रोल रहिएगा। कोई ये कंट्रोल में उत्तर दीजिएगा तो ऑप्शन मैनेज हो जाती है सब चीज, और नगर गलत में नहीं सोचता है। बोले बहुत अच्छा, इसका क्रिस्टल क्लियर है। अब हमको मान लीजिए लेवल 6 से हम लेवल 7 में जाएंगे, फिर हम परेशान हो लेवल 9 के लिए होंगे। तो अच्छा है ना कि लेवल 9 में मेरा एक बार में चयन हो जाए, ठीक ना। ये सब चीजें मैनेज कर लीजिए तो आप कुछ चीजों से बच जाएगा। चयन हो, आपका निजी भी कारण हो सकता है, वो भी बता सकते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अब ग्रेजुएशन में ऑप्शन विषय अंतर है, क्यों है, कारण आपने बताया है, तो इसी को परस्यू करना आगे। बस ध्यान क्या रखना, संतुलन रखना दोनों सब्जेक्ट के बीच में। ऐसा नहीं कि एक को तराजू में क्या कर दीजिएगा, वजन दे दीजिए, दूसरे को कम कर दीजिए, ऐसा नहीं करिएगा। संतुलन की स्थिति बना के रखिएगा, ठीक है। और जैसा कि कल भी मैंने बताया था, इस पर कुछ स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है, और इस चीज पर जरूर आप ध्यान रखिएगा जब बताते वक्त है ना, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिस पर आपको कमांड है, थोड़ा सा उस पर फोकस अलग से करिएगा, ठीक है सर। जुलाई तो बहुत मतलब दिन हो गया है, तो हिस्ट्री ही उस हिसाब से होगा सर, इसका रिवीजन भी हो पाएगा। वैसे सर जूलॉजी में तो जो बायोलॉजी का पार्ट है, अभी जो PT के टाइम हुआ है, उसको तो सर रिवाइज कर ही लेंगे कंप्लीट। हाँ ठीक है, तो पर ध्यान रखिएगा ना। हिस्ट्री बोलिए सर, उसमें मैंने इस पर सफलता है, बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया प्रीलिम्स के में स्तर पर सर, तो ये बताइएगा, प्लस पॉइंट बता दिया तो आ जाएगा हिस्ट्री पर। तो कहा आपको जूलॉजी सपोर्ट नहीं किया सर? वो मेरे ग्रेजुएशन तक बहुत सपोर्ट किया था, और जब मैंने इसके लिए तैयारी शुरू की तो जूलॉजी का जो मटेरियल है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, तो ये सब क्या हुआ कि मुझे वो अपने क्षेत्र में रहकर उपलब्ध नहीं हो पाई, ठीक है। तो बोलेगा ऑनलाइन व्यवस्था है सर, ये भी बोल सकता है, तो सब चीजें ऑनलाइन हो गई है। उपयोग प्रारंभिक परीक्षा तक ही है, प्रारंभिक परीक्षा पे वो भी बहुत कम। हाँ, तो प्रारंभिक परीक्षा पर है, मेंस में इसका कुछ उपयोग नहीं है सर। और ऑप्शनल जब से आपका वैकल्पिक हो गया, हम लोग का वैकल्पिक हो गया, तो एक अवसर अलग मिल गया कि हम उस सब्जेक्ट के साथ जाए जो GS में जो हमें सपोर्ट करेगा, समान अध्ययन के पेपरों में सपोर्ट अधिक कर देगा, और प्लस साथ साथ प्रीलिम्स का स्तर पर सपोर्ट का। तो जो BPSC का जो सिलेबस है सर, जो डिमांड्स है, उसके आधार पर हमें सबसे बेस्ट क्या लगा कि हिस्ट्री को परस्यू करूँ आगे उसके साथ, ठीक है ना। अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना, सीधा से ही बताना, आप जो करवा रहे हो उसी के अनुसार हम काम करेंगे। ऑप्शनल थकाए हटा दिए, हम रखते हैं हम जूलॉजी, समझ में कहने। ऐसे पहले बहुत से लोग रखे होंगे ना, पास आउट भी कर रहे होंगे, तो ये सब चीजें थोड़ा सा
ध्यान रखना। अब बिहार के प्रमुख कवि ये सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के बारे में कुछ चीजें, अपने लोकल संगीत को भी ध्यान रखना। जब आपको कविताएं सुनना लिखना है तो लोकल कविताएं कौन कौन लिखी हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कुछ अपने से लिखे हैं तो आपने लिखा है तो ध्यान रखिए इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ है सर। हाँ तो मैं एक दो एक्स्ट्रा और याद कर लेना है, रीजन उसके पीछे है अब ना। खुद से लिखने के बाद तो वो याद ही रहता है ना सर। जरूरी नहीं है, कोई कॉपी पेस्ट भी हो जाता है कभी कभी ना। मैं नहीं क्या सर। बोल रहा हूँ समझिएगा, यहाँ पर अगर इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा तो यहाँ पर रुकना नहीं है। जी यहाँ पर रुक जाइएगा तो काम मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ जी चीजें चल जाएंगी। पर यहाँ रुकिएगा तो समस्या हो जाएगा कि भाई अपने से भी लिखे आपको याद नहीं है, तो वो हंस के आपको जवाब देगा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से चीजें अच्छे से देख लीजिएगा। पर ध्यान रखिएगा उसके दिमाग में नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको क्यों ऐसे असहज महसूस करना। तो आपको यहाँ पर याद कर लेनी है वो चीजें जो लिख रहे उसका अर्थ संदर्भ बता देना है। पूछ देगा इसका मतलब क्या होता है, जो आप कविता सुना है उसका सार क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप, सार क्या इसका है, अर्थ क्या, किस रूप में दिखाना चाहते, किस दिशा दशा को बताना चाह रहे हैं, इस संदर्भ को समझ लीजिएगा। यानी कहने का मतलब संदर्भ क्या है इसका है, तो क्या करना है, इस सब सारे एंगल को देख लेना, ठीक है। अब बख्तियारपुर ये सब चीजें हैं। बख्तियारपुर अभी हाल में बहुत चर्चा में रहा है, तो सब थोड़ा सा देख लेना कब चर्चा, बख्तियार खिलजी कौन था, इसके क्या जुड़ा हुआ है, नाम परिवर्तन का चर्चा क्या था, क्यों ये इतना हो गया, फिर उसके बाद सरकार की नीति क्या रही इसको लेकर, ठीक है ना। यस तो सर। थोड़ा सा आपको ये सब चीजें ध्यान सर वहाँ रखना पे है। कोई टॉपिक देके कविता भी 2 लाइन लिखने के लिए बोल सकता है ना सर? नहीं लिखने के लिए नहीं बोलता, नहीं, सुनने या के लिए सुनाने बोला के लिए। सुना, हाँ, हाँ सुनाने के लिए बोल जैसे कि सकता है। ये पर मान के देखिए चलिए, ध्यान रखिए इमेजिन करिए ऐसा ऐसा है, इस पे एक कविता 2 लाइन बताइए, क्या आप लिखेंगे, आप क्या बीपीएससी में सुनाएंगे? देखिए ध्यान रखिए, बीपीएससी में अभी तक तो ऐसे हम कम मिले हैं, बहुत रेयर अच्छा। मिले हैं। ये सब मॉक में है अभी। किसी जितना तक मैं जान रहा हूँ, मान ली बहुत 400 नॉर्मली 500 पूछता है बच्चों सर, इतना पूछता भी नहीं है। नहीं पूछता है, बस नॉर्मल सवाल नॉर्मल जवाब। पर आपको हर वो चीज तैयार करके जानी है जो पॉसिबिलिटी बन जाता है। पर अच्छा नहीं कि नहीं पूछे, छोड़ो नहीं, अच्छी बात है, तुम वन लाइनर हमसे पूछो, प्लस कुछ सिचुएशन दो, कुछ केस स्टडी वाला पूछ लो, कुछ कंप्लीट वाला क्वेश्चन पूछ लो, हम देने को तैयार हैं। ध्यान रखिएगा जो बाहर दिखता है वो अंदर है नहीं, अंदर बहुत शांत है, शालीन है और बहुत सपोर्टिव है। जितनी चीजों पर फंस रहे हैं ना सब लोग, तो क्या होगा ना कि अंदर जाते ही आपका आइडिया तुरंत चेंज हो रही है। इतना आसान था बीपीएससी का इंटरव्यू देना, क्योंकि हमें भी अपने दौर में ऐसे ही भ्रम से फंसाया गया था लोगों के द्वारा, और सबको फंसाया जाता है। पर जिस दिन आप इंटरव्यू दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका रवैया संस्थान के प्रति, सरकार के प्रति ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कुछ लोग देखिए, ध्यान रखिए, मैं बोला था किसी वीडियो में कि बीपीएससी जो डिमांड करती है उसको पूरा कीजिए, ठीक है ना। तो किसी बच्चे ने बोला है कि ये क्या है, ये एक शब्द यूज कर दिया था गाली के तौर पर, उसका क्या है, तो कोई स्टूडेंट नहीं बोला था, उसका रिप्लाई दिया था। तो आप सुन लीजिए, बीपीएससी का डिमांड यही है, जो मांग रहा आपसे वो दे दीजिए। जो मैंने अभी तक बताया है, 2-4 शब्दों को अच्छे से निचोड़ के अंदर अपने करेक्टर में डाल लीजिए, 2 महीने तक, 1.5 महीने जो भी समय मिलेगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाना है। जो आप में एक्स्ट्रा गुण है, एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा आपने ओवर स्मार्टनेस है, जो भी चीजें हैं वो सिलेक्शन होने के बाद करिएगा। जितना सेल्फी डालना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जितना एक्टिवनेस दिखाना दिखाते रहिएगा। अभी आपको इस रूम में उतना ही काम करना जितना ये 4 लोग बैठे हुए आगे के लोग हैं ना आपसे डिमांड करेंगे। 4 या 5 भी कभी कभी बैठ जाएंगे, बैठते ही बैठते हैं। ये जितना आपसे डिमांड कर रहे हैं, जितना सीमा और दिशा में, सारी वही चीजों पर ध्यान रखना है, तो आप लोग को बहुत आसान होगा चीजों को सही करने का। अब बख्तियारपुर में एक ठाकुर बाड़ी है, ठीक ना, तो बख्तियारपुर वाले लोग होंगे तो बेसिक चीजें आपसे पूछ देगा, बख्तियारपुर में आप क्या स्पेशल देखें, आप वहाँ रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं, तो बख्तियारपुर का कुछ ऐसा चीज जहाँ हमको घूमने का पसंद है। जैसे कि मैं मॉक में अमूमन बच्चों से पूछता था, जो आते थे ना कुछ ऐसे जगह से जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हो या कुछ ऐसी चीजें हो, तो बोलते अगर मैं आपके जिले में आऊँ कभी और आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो आप मुझे कहाँ कहाँ ले जाइएगा, जो टूरिस्ट प्लेस के तौर पर कहाँ मुझे सजेस्ट कीजिएगा जाने को।
तो आपसे पूछ देगा इस प्रकार, जो भी लोग हैं ध्यान रखिएगा। तो क्या करना, अगर पूछ दे तो क्या होगा कि आप उत्तर सहज दीजिएगा। तो 2-4 जगह का नाम याद रखिएगा, अगर आप इस तरीके का लोग रखे हुए हैं नाम कहीं तो। ठीक, करोटा का नाम चर्चा में है, ठीक है ना। और ये हाल में विकसित हुआ है करोटा, यस सर। पहले नहीं था। मुझे याद है मैं जब झारखंड से आता था, तो जब मैं मैट्रिक के आसपास आता था, उसमें करोटा में भीड़ उतना नहीं हुआ करती थी, सर ठीक है वैसे ना। ही बस वो पेड़ है उसके नीचे माता। हाँ, लेकिन मंदिर पर बहुत पुराना है बट अब नया डेवलप किया गया है। हाँ, पर अचानक देखे कि कुछ साल के बाद वहाँ ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ गया, लोग वहाँ जाने लगे, पटना से लोग, कुछ लोग बाई बसेस जाने लगे, बाई ट्रेनें जाने लगे। तो विकास के कारण पूछ सकता है, अगर वहाँ के कुछ लोग होंगे, तो अगर मान लीजिए करोटा में कोई दर्शन करने गया होगा मेंबर लोग, तो पूछ सकता है इतना जल्दी वो क्यों विकसित हुआ। तो कुछ मैथोलॉजी होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होगा उसका, यस सर। ठीक है ना। तो आपको माता का उस सिद्ध पीठ है संदर्भ, सर, यहाँ माता का चरण गिरा था शायद। हाँ तो कुछ भी रहे, अब मान लीजिए उससे पहले लोग नहीं जान पाए थे, पर क्यों ये बढ़ा ये पूछेगा, इतना जल्दी क्यों विकसित हो गया, ठीक है ना। यस सर। तो ये सब बेसिक चीजें। चलिए, सबका हो गया, 4 लोग थे, कितने लोग थे आज, सबका हो गया ना। कल जो बच गया सबका कल हो जाएगा, जिनका जिनका बच गया है। चलिए आज जल्दी ही खत्म। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आप लोगों का। सर इसमें मैं बहुत कुछ और जैसे मेंशन करना है बट वो मैं धीरे धीरे बना रही हूँ। उस टाइम इतना ही दिमाग में क्वेश्चन आ पाया था। नहीं, धीरे धीरे अभी और बनेगा, और लोगों को सुने होंगे ना, वीडियो आज डलाएगा, कल भी वीडियो बनाया, आज भी डलाएगा। तो क्या होगा कि आप लोग अपने वीडियो को जरूर देखिए। मेरा डालने का उद्देश्य यही एकमात्र है कि आप लोग अपने वीडियो से अपनी गलतियों को क्या करना है, सीखना है, गलतियों को सुधारने के लिए सीखना है। कहाँ आपको लगा कि मैं प्लस हूँ, कहाँ लगा कि आप माइनस में है, कहाँ प्लस में है, ठीक है ना। आज कुछ कुछ लोग शांत हैं क्यों। सर वो नहीं पूछिएगा जो दिए थे पलायन वाला। हाँ अभी पूछ रहे हैं, वही तो निकाल रहे हैं, क्या क्वेश्चन था हम खुद भुला गए। सर क्वेश्चन हम चलिए, बोलते थे क्या है। हाँ ये वही तो निकाल। पलायन से ही दुनिया बनी है, ऐसे था सर। सर पलायन जीवन से को ही दुनिया बनी है, पलायन ही जीवन का एक सत्य है, पलायन ही विकास है। इसी में सर बताइए, एक बताना एक करके जल्दी जल्दी बताइए क्या है इसका अर्थ। सर, हम ही शुरू करें क्या। हाँ करिए करिए। पलायन से दुनिया बनी है, इसके ऊपर बता रहे हैं सर। मानव सभ्यता का इतिहास और विकास की गहराई और सच्चाई है पलायन। पलायन मानव जीवन और विकास का स्वाभाविक हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि पलायन ही जीवन का एक सत्य है। उसके बारे में आदिकाल से मनुष्य बेहतर जीवन, अवसर, सुरक्षा और संसाधन की खोज में अपना स्थान बदलता रहा है। प्रवास से नई सभ्यताएं, संस्कृतियां और विचार जन्मे। अब पलायन ही विकास है, उसके बारे में 2 लाइन। पलायन ने मानव को ठहराव से निकालकर प्रगति की ओर बढ़ाया। यह जीवन का सत्य भी है और विकास भी है। हाँ, यदि मजबूरी में पलायन हो तो वो पीड़ा देता है, पर स्वेच्छा से पलायन हमेशा परिवर्तन और नए अवसर का राह खोलता है। हो गया। अच्छा ठीक, और लोग बोले। बताइए हाँ, जल्दी। सर, मैं बोलिए शॉर्ट नहीं बोलूंगा सर। जैसे पहला बोलिए जो बोलिए। वर्ड था, पलायन से ही दुनिया बनी है, मतलब ये दर्शाता है कि सर ब्रह्मांड और पृथ्वी पर लगातार गति और परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण ही ये दृष्टि बनी, सृष्टि वगैरह, दुनिया जितने भी निर्माण हुए, क्योंकि वो गति के कारण, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया या फिर हर एक चीज ड्रिफ्ट, उसके कारण वो मूवमेंट हुआ, इसलिए हमारी सृष्टि बनी। और सर ये हमारा पलायन ही जीवन का एक सत्य है। मतलब इसका मतलब है सर कि परिवर्तन को हम लोग स्वीकार करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर वो जो अगर एक जगह रूढ़िवादी, वो हमेशा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। अगर आप जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। ये है। और पलायन ही विकास है, मतलब सर ये कि मतलब टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है, अगर हम लोग जो जितने भी एआई वगैरह है या फिर जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। नहीं तो अगर आगे जैसे जितना वैदिक काल था, अगर हम लोग उसी को पकड़ के रखेंगे तो फिर हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे अपने आप।
तो जैसे 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 आग का हुआ, तो हम लोग उससे लोहा का आविष्कार हुआ, आग का, इस पर जिससे हम लोगों का डेवलपमेंट होते रहा। और अभी फ्यूचर एआई आया, तो उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम लोग उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लगभग वही चीजें। और बताइए कुछ लोग। सर पलायन ह्यूमन सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट प्रोग्रेस की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हम बहुत इसे अच्छा। इकोनॉमिकल टर्म में भी समझे, बाकी लोगों ने मेन जो टर्म था वो बता दिया है। इकोनॉमिकल टर्म में भी समझे तो किसी भी रिसोर्स का सही एलोकेशन तभी हो सकता है जब माइग्रेशन होगा। कहीं पे कैपिटल ज्यादा है, कहीं पे लेबर ज्यादा है। तो जब लेबर कैपिटल की तरफ बढ़ेगा और कैपिटल लेबर की तरफ बढ़ेगी, तभी रिसोर्सेज की सही से एफिशिएंसी बनाई जा सकती है। और पलायन से लोगों के बेहतर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड और हेल्थ की उचित व्यवस्था मिल पाती है। तो पलायन एक कभी भी बुरी नहीं है, बस ये मजबूरी में नहीं होनी चाहिए, विकास और जीवन के सत्य को जानने के लिए होनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, नेक्स्ट कुछ लोग, और लोग बताएं। महिला सर महिला पलायन से भागीदारी ही जरूरी दुनिया है। बनी है। जैसे सर यही सब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ऐसे ही कोलंबस ने अलग अलग मतलब लोगों ने अलग अलग जगहों की खोज की। दुनिया का जो विकास हुआ है वो इस तरह से ही हुआ है कि एक के बाद एक स्थानों को पर जा जाके वहां को उसको खोजा गया। और जीवन का सत्य है, क्योंकि जीवन सर जैसे कोई हम गांव में भी देखते हैं, कोई एक जगह पर रहता है तो वो हमारे यहाँ बोलते हैं घरारी है उसका वो। फिर वो अलग अलग जनरेशन आती है, उसके बाद क्या होता है, घरारी चेंज हो जाता है, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि वो जगह चाहिए। तो जीवन का सत्य है, समय समय पर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना ही पड़ेगा इंसान को। एक जगह पर सदा के लिए नहीं रह सकते हैं। और विकास है, विकास ही होगा, पलायन होगा, प्रवासन होगा, उसी से विकास होगा। जीवन में अलग अलग उसके मतलब चीजें मिलेंगी, परिवार में बेटरमेंट होगा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब बढ़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा। और लोग बोलना चाहेंगे। और हम भी लिखे हैं, और वही मिला जुला ही है, बोले हाँ, थे। वही सेम टू सेम होगा, सर चीजें बात वही। है सर, लिखे नहीं है इसमें हम, बात ये मतलब हाँ, थी लेकिन एक इस पे हम तरह कुछ परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक और विकास में नकारात्मक आधार। पक्ष को अलग अलग लिखे थे सर हम कुछ। हाँ, जैसे कि तो इसमें अब देखिए, आप लोग, हाँ सकारात्मक तो बोलिए सर बोलिए, पवन जी मानते बोलिए, बोलिए पवन कि जी। जैसे कि इन्होंने भी, सर ने बताया कि पलायन का तो वास्तव में गहन और व्यापक अर्थ को दर्शाता है। यह न केवल भौतिक सभ्यता और जीवन अंग के रूप में भी है। ये पलायन, जैसे पहला लाइन था सर कि पलायन से ही दुनिया बनी है, तो इस पे हम लिखे पलायन से ही दुनिया बनी है का अर्थ यह है कि मानव इतिहास के प्रारंभ से ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। प्राचीन आर्यों के प्रवास से एग्जाम्पल भी दिए, एक प्राचीन आर्यों के प्रवास से लेकर आधुनिक समय के अंतर्राष्ट्रीय हो या आंतरिक प्रवास, यह गतिशीलता ही सभ्यताओं के निर्माण और संस्कृतियों के मेल मिलाप का मूल कारण रही है। ये पहला लाइन था वेरी सर गुड। इसका अर्थ। और दूसरा लाइन का अर्थ हम लिखे थे पलायन ही जीवन का एक सत्य है से तात्पर्य है कि जीवन में बदलाव और गति अपरिहार्य है। जिस तरह पानी एक जगह ठहरने पर सड़ जाता है, उसी तरह एक व्यक्ति, समुदाय या समाज का बेहतर अवसरों की तलाश में आगे बढ़ना जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है। और वेरी तीसरा जो गुड। लाइन था सर कि पलायन ही विकास है, इस पे हम लिखे हैं पलायन ही विकास है से तात्पर्य है पलायन केवल एक मजबूरी नहीं है बल्कि प्रगति का एक माध्यम है। यह बहुत लोगों अच्छा, को नए, मैं यही सुनना चाह रहा था। और लिखे सर यह लोगों को नए पलायन, ज्ञान। हाँ हाँ, मैं समझ गया। अब सर चीजें जैसे आपको जो जापान मैं वाला सर पकड़ना। पेपर में दिया था, जापान में बिहार के पलायन को वो अच्छा बताया गया, पढ़ाया जा रहा है वहाँ के सर सिलेबस 2 में। मिनट का टाइम दीजिए, पढ़ के पूरा सुना ही हाँ, देते हैं तो हमको भी अच्छा अच्छा, लगेगा, सुनाए लिखे हैं। सुनाए। अच्छा अच्छा, जी, ठीक, सुनाइए हाँ, सुनाइए, जिज्ञासा अच्छा होता है, बात। लोग लिखते हैं। हाँ सर, हाँ, ऑफिस से ठीक आए, ठीक अब ठीक, बोलिए। आपको आपसे बात किए, फिर ऑफिस से आए तो हम सोचे एक टॉपिक लिखते हैं, बहुत दिन हो अच्छा, गया ठीक, ऐसे बोलिए लिखा बोलिए। हुआ। बोला, तो बोलिए फिर बोलिए लिखे बोलिए। सर कि यह एक मजबूरी नहीं है बल्कि प्रगति का एक माध्यम है। यह लोगों को नए ज्ञान, कौशल और आर्थिक अवसर प्रदान करता है जिससे वे अपने और अपने समाज के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। फिर बहुत आगे अच्छा। लिखे सर, अगर हम इसके सकारात्मक पक्ष को देखें तो पाते हैं कि यह आर्थिक विकास एवं रोजगार को बल देता है। साथ ही संस्कृति और ज्ञान के आदान प्रदान के द्वारा, विविधता के द्वारा, जैसे कि जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आपकी संस्कृति वहां जाती है और फिर आप जी, वहां बहुत घुलते अच्छा। मिलते हैं, तो विविधता के द्वारा समाज को अधिक सहिष्णु और समृद्ध बनाती है। साथ ही प्रतिभा पलायन से नवाचार होता है। जैसे कि अगर कोई बिहार का बंदा यहाँ, जैसे यहाँ आए सर, हम गुजरात में कुछ सीखे, कल को हमको बिहार में जॉब हो जाए तो हम जो यहाँ सीखे सर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये तो स्वाभाविक बात है कि गुजरात ज्यादा डेवलप है बिहार की अपेक्षा। तो हम जो यहाँ सीखे तो वो प्रतिभा पलायन सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। जनसंख्या का बेहतर वितरण संभव हो पाता है। जैसे कि सर किसी
खास एरिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, अगर उनका वितरण होता है तो वो उस टाइप है। फिर लिखे आगे सर, लेकिन हम सिर्फ इसके सकारात्मक पहलू ही नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे जनसंख्यिकी असंतुलन, कृषि और उत्पादन पर असर, जो स्रोत क्षेत्र जहां से जो निकल के बाहर आएगा सर, तो वहां पे क्या होता है कि मजदूरों की समस्या, जैसे हम भी एक जमींदार परिवार से हैं सर, हमें गांव में मजदूर वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है कि ये लोग बाहर पलायन कर जाते हैं उस टाइप से। फिर बुनियादी सुविधाओं पर दबाव, जो जब बाहर आप जाते हैं, कोई माइग्रेट कर गया तो जब नया जगह जाता है तो सर वहां पे होता है ना कि वहां के जो बुनियादी सुविधाएं हैं तो वो एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से उन पर दबाव पड़ता है, तो वो एक दिखाए। फिर झुग्गी झोपड़ी और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लगता है, सामाजिक तनाव वहां पे उत्पन्न होने लगती है, परिवार का टूटना, शोषण और असुरक्षा, ये व्यक्तिगत लेवल पे हुआ। लेकिन फिर हम सर इसको सकारात्मक एंड किए हैं कि अतः कहा जा सकता है कि पलायन एक दोधारी तलवार है। यह सृजन और विकास का एक शक्तिशाली माध्यम है जिसने दुनिया के नक्शे को गढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ जब यह गरीबी, मजबूरी या अन्याय का परिणाम होता है तो यह कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए संतुलित विकास के लिए पलायन को रोकने की नहीं, बल्कि इसे व्यवस्थित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक बनाने की आवश्यकता है, ताकि पलायन विकास का मार्ग बने, न कि त्रासदी का कारण। थोड़ा सा सर करंट अफेयर्स भी जोड़े इसमें कि वर्तमान मुद्दे के संदर्भ में, जैसे बिहार में बाढ़ के कारण कई जिलों में बड़े पैमाने पर, जैसे हम नहीं है सर, कई जिला में जैसे बड़े पैमाने पर अस्थायी या अस्थायी विस्थापन होता है। यहाँ पलायन जीवन का सत्य नहीं है, जैसे वो लाइन था हमारा कि पलायन जीवन का सत्य है, तो वहां पे हम लिखे दिखाए हैं कि अब पलायन जीवन का सत्य नहीं है, बल्कि भूगोल और राजनीति से उपजी एक मानवीय आपदा है। दूसरा सर लिखे हैं, पलायन रोको नौकरी दो, अभी जो चल रहा है राजनीति में, पलायन रोको नौकरी दो, यह वर्तमान 2025 चुनाव में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य की आंतरिक बेरोजगारी दर इतनी अधिक है कि पलायन एक राजनीतिक विफलता बन चुका है। अभी ई श्रम पोर्टल भी थोड़ा दिखा दिए। ई श्रम पोर्टल का डेटा बताता है कि बिहार से पलायन एक गरीबी प्रेरित पलायन है। फिर एक सकारात्मक पक्ष हमको मिला सर, विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत है, यहाँ पलायन ही विकास है। वाक्य की पुष्टि होती है कि मतलब अगर यहाँ से लोग पलायन करके विदेश नहीं जाएंगे तो वहां से रेमिटेंस जो आता है सर, तो क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। फिर लिखे सर, यह संक्षिप्त विवरण दिखाता है कि पलायन कई मामलों में विकास का इंजन हो सकता है, लेकिन आज के भारत और बिहार में यह अक्सर आर्थिक मजबूरी, जलवायु संकट और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के कारण होने वाला एक नकारात्मक विस्थापन है, जिसे सरकार और समाज, सरकार को भी दिखाए और समाज को भी, सरकार और समाज को व्यवस्थित करने की सख्त जरूरत है। इतना ही लिखे थे सर। देखिए तो क्लास में स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही व्यू को रखना है, ध्यान क्या रखना है ना, आपसे इस बार इससे प्रश्न पूछने वाला है इस एंगल से। तो सर वहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा सर, प्रश्न जो पूछा जाएगा वहाँ तो उत्तर थोड़ा संक्षिप्त ही रखना पड़ेगा ना। संक्षिप्त रखना पड़ेगा, संक्षिप्त रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना, प्रश्न पूछेगा किस एंगल से पूछे, वो तो उसी दिन पता चलेगा ना। तो हो सकता है वो बोलेगा कि क्या पलायन को आप नेगेटिव रूप से देखते हैं, पॉजिटिव रूप से रखते हैं। तो कभी भी शुरुआत पलायन को नेगेटिव व्यू से नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है ना, कभी भी नहीं। पर नेगेटिव डिफरेंट एंगल मिल गया सर, बहुत अच्छा एंगल यहाँ मिल गया। पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ाना है, जहां पर इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना। पर तात्कालिक समस्याओं के तौर पर हम इसको नेगेटिव दिखाएंगे, जहां पर क्यों बिहार का पलायन हो रहा है, लोगों का पलायन हो रहा है, ये बताना। बिहार से लोगों का पलायन हो रहा है, पर बिहार में लोगों का पलायन नहीं हो पा रहा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एक सेकंड प्लीज। बिहार का जो पलायन है वो स्वेच्छा से न होकर के मजबूरी वाली पलायन। अरे वो सब चीजों पर नहीं जाना है आपको, ये सब पर जाना है सर। बिहार से पलायन एक अच्छी चीज है, ठीक है ना, जिससे पलायन से ही दुनिया बनी है, पलायन से जीवन का एक सत्य है, और पलायन ही विकास है, जिसके धारणा को विकसित करता है। जहां हम देखते हैं हर एंगल जो आप लोग बताया, कुछ पॉइंट बता दीजिएगा। पर सर बिहार में ये देख रहे हैं तत्कालिक समस्या क्यों है कि बिहार से लोग बाहर चले जा रहे हैं, पलायन बिहार से हो रहा है, पर बिहार में बाहर के लोग आके पलायनित नहीं हो रहे हैं, बिहार में आके नहीं बस पा रहे। बिहार में पलायन की सबसे बड़ी समस्या का कारण ये है, जिस दिन बिहार में बाहर के लोगों का पलायन होने लगा, मान लीजिए केरला से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बंगाल से, जम्मू कश्मीर से बिहार में लोग आने लगे, यूपी से, मध्य प्रदेश से, उस दिन बिहार विकसित राज्य हो जाएगा। तो पलायन को हम इस रूप से भी देख, रिवर्स माइंडेड नहीं हो पा रहा।
बिहार का पलायन, एक सेकंड हो जाइए, बिहार एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जहां पर हम वन वे पाथ को डेवलप कर रखे हैं, जहां पर राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक इच्छा शक्ति को मिलजुल कर काम करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर इस एंगल को बताइएगा। बाकी जो आप लोगों ने बोला ना, सब सही बोला है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर इस एंगल को जरूर ऐड कर दीजिए जो मैंने बताया। कि आप लोग महसूस कर रहे हो ना बिहार में लोगों का पलायन हो रहा है? नहीं हो रहा सर। हाँ, इस एंगल को जरूर बताइएगा जहां पर